Paisga. Voy a que te subir más o menos el programa de la razón. Sushi? Tipo? Das ist Tipp. نه ولی یو راځي داسې کارونه کوي بچا چې ټیپ غواړي टारगेट 171 पिन की अनाउंसमेंट की अल्लाह दे मौका तास न राखी चूक है क्या तबहुर है क्या है मेरा पीछे तो बस रखी है ايش هو مرة؟ ايه لك انا خداي دوري وزيك يا مسلمان زعما تاو نزيجي بيمشي अरे बेदू शुरू को वेलकम बैक। दूसरी इनिंग्स का आगाज हो चुका है। 171 रन का टारगेट चेस करने के लिए जेर पगोड़ा की जानिब से इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं हमेशा की तरह अताउल्लाह राइट हैंड बैट्समैन, जबकि उनका साथ निभा रहे हैं स्ट्राइकर एंड पर मौजूद बैट्समैन का अभी तक नाम वसूल नहीं हुआ, जबकि 18 कवर कराने के लिए आए हैं उमर सईद बैटिंग करने के लिए आए हैं, जबकि सिटी का ताकोर की जानिब से अटैक कवर कराने के लिए आए हैं सिटी का ताकोर के कैप्टन फयाज, जिन्होंने पहली दो गेंदें काफी अच्छी थी। राइट हैंड बैट्समैन अताउल्लाह ने इस गेंद को खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद सिटी के विकेट कीपर गुलाम हुसैन की ग्लव्स में अभी तक अपना इनफरादी और जेकर पगोड़ा की टीम के स्कोर का आगाज ना हो सका। 171 रन का टारगेट हासिल करना है जेर क्लब पगोड़ा की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। फयाज एक स्लिप और गिली के साथ गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन अताउल्लाह को। दौड़ा शेर दिया तेज अंपायर शेर के गेंद की ऑफ साइड बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा डाय लगाते हुए इस गेंद को रोकने की कोशिश की और अंपायर शेर का इशारा की गेंद ऑफ से काफी बाहर थी, लिहाजा ये वाइड बॉल के साथ ही जेर क्लब पगोड़ा की इनिंग्स का आगाज हुआ। मजबूत स्कोर 1 फॉर लॉस ऑफ नो विकेट। इनिंग्स का ये पहला ओवर जारी। याद रहे कि 171 रन बनाने हैं जेर क्लब पगोड़ा की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अब देखना पड़ेगा इस टारगेट को हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरी जानिब श्री ताकोर के बॉलर बिल्कुल कॉन्फिडेंसली गेंद कर रहे होंगे, क्योंकि 171 रन का टारगेट उनके तवक्को में भी नहीं था कि हम सेट कर पाएंगे। और यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील ऑफ साइड गेंद कवर की जानिब खेलने गए अताउल्लाह और अंपायर से बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील की यहाँ पे श्री ताकोर के तमाम फील्डरों ने, लेकिन अंपायर शेर अपनी जगह पे अनमूव और उन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया। तो यू बार बचे राइट हैंड बैट्समैन अताउल्लाह। ये गेंद ऑफ साइड ऑस्टन फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को कवर की जानिब खेलने की कोशिश की अताउल्लाह ने, कामयाब नहीं रहे और गेंद पड़ने के इंतहाई करीब से होती हुई गई विकेट कीपर गुलाम हुसैन की ग्लव्स में और तमाम फील्डरों ने गुलाम हुसैन के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग अपील की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को मुस्तरद किया। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे फयाज की जानिब से और साइड को बिल्कुल पैक किया है राइट हैंड बैट्समैन के लिए और साइड पे सर्कल के अंदर बाहर फील्डर मिडिल के पोजीशन पर मौजूद है आसिफ, जबकि ऑफ साइड पे सर्कल के अंदर जो फील्डर मौजूद है स्लिप गली वाइट कवा और शॉर्ट कवर के पीछे पे फील्डर को मौजूद तैनात किया है। ये गेंद ऑफ साइड उठी भी गई विकेट कीपर गुलाम हुसैन के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रंग का इजाफा न हो सका। काफी अच्छी गेंद करने में मसरूफ है इस वक्त श्री ताकोर के कैप्टन फयाज। नई गेंद के साथ मूवमेंट भी मिल रही है और हाइट भी काफी अच्छी मिल रही है फयाज को। विकेट कीपर भी इस गेंद को कलेक्ट करने में काफी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि चेस्ट हाइट पे उनको गेंद मिल रही है। फयाज लॉन्ग रन के साथ एक बार फिर अपने गोल मापे बिल्कुल तैयार। गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन अताउल्लाह को। आया पार के गेंद की और साइड ऑफ ये गेंद इस गेंद को
गिरे पॉइंट की जानिब, जहां एजाज ने डाइव लगाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी रहे और सिर्फ एक रन तक महदूद रखा अताउल्ला को। यूं इस एक रन के साथ अताउल्ला ने अपने इंफरादी इनिंग्स का आगाज किया। मजबूर स्कोर 2 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का ये पहला ओवर जारी। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त कॉलेज ग्राउंड में मौजूद है इस सेमीफाइनल मैच से लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे। और याद रहे कि जो भी टीम आज के मैच में कामयाबी हासिल करेगी वो पहली टीम बनेगी टाई स्पोर्ट लीग की फाइनलिस्ट टीम, और फिर कल के मैच में कामयाबी हासिल करने वाली दूसरी टीम जाएगी उनके साथ फाइनल खेलने के लिए। इस तरह ये गेंद ऑफसाइड स्टंप अंपायर शेरिया ने अपने मुनफरद अंदाज में ड्रेसिंग रूम की जानिब देखा और दोनों हाथ फिदा में पिला दी। इस बात का इशारा है कि ये वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ इनिंग एक्स्ट्रा में इजाफा, इस इजाफे के साथ 171 रन का पीछा करती हुई जेल क्लब पगोड़ा की टीम का मजबूर स्कोर 3 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। अब उमर सईद सामना करेंगे फयाज को। कल के मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच थे क्वार्टर फाइनल मैच में, जिन्होंने काफी अच्छी बैटिंग के साथ साथ नजमुद्दीन और अबैद जैसे मैदान बैट्समैन को आउट करके ड्रेसिंग रूम भेजा था। और ये वो वक्त था जहां से इमदाद क्लब निशान की टीम कंप्लीटली बैकफुट पे चली गई थी। और लेकिन आज सूरत हाल ज्यादा मुख्तलिफ है और आज उमर सईद को बॉल से नहीं बैट से अपने क्रिकेटिंग स्किल यहाँ पे शो करने होंगे और अपनी टीम यानी जेल क्लब पगोड़ा के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, क्योंकि 171 रन का टारगेट अगर देखा जाए बड़ा टारगेट नहीं है में, लेकिन 171 रन का टारगेट ऑलवेज इफेक्ट करता है जब इतना बड़ा मैच हो, सेमीफाइनल मैच हो, क्राउड हो, उसमें तो प्रेशर भी जरूर होता है। अब देखना पड़ेगा कि प्रेशर कंडीशन में अपने नफ्स पे काबू पाकर जेल क्लब पगोड़ा के बैट्समैन अच्छी कारकर्दगी पेश करते हैं या नहीं। यहाँ पे जब सिर्फ और सिर्फ जेल क्लब पगोड़ा के बैट्समैनों का सिर्फ ताकत के बॉलों से नहीं बल्कि अपने नफ्स से भी होगा कि और किस तरह वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इस प्रेशर कंडीशन में खेलने के लिए। पहले ओवर के अख्ताम पर 3 स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर अब इनिंग्स का दूसरा ओवर कराने के लिए आए हैं सिमरन ताकोर की जानिब से उमर। राइट आर्म में जो फास्ट बॉलर अपने बॉलमा पे बिल्कुल तैयार, गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन अताउल्ला को। इसमें जो फीचर की है राइट हैंड बैट्समैन अताउल्ला के लिए एक स्लिप में फंस पड़े हैं फयाज, जबकि पॉइंट की पोजीशन पर फील्डर को तैनात किया है। पॉइंट की पोजीशन पर एजाज और कवर और एक्स्ट्रा कवर की एक अनअलॉटेड पोजीशन पर सेट किया है उसन नवाब को, जो कि मिडऑफ की पोजीशन पर मौजूद है फहीम अजीज। ये है ऑफ साइड की फील्ड सर्कल के अंदर, जबकि सर्कल से बाहर ऑफ साइड पे वाहिद फील्डर तरमीन की पोजीशन पर तैनात है और ऑन साइड पे सर्कल के अंदर 2 फील्डर मौजूद है। मिडऑफ की पोजीशन पर आसिफ नवाज और स्क्वायर लेग की पोजीशन पर बिल्कुल अंपायर उबैद के अप में खड़े हैं शाहिद। और ये 2 फील्डर्स ऑन साइड पे है सर्कल के अंदर, सर्कल से बाहर ऑन साइड पे वाहिद फील्डर टीम फाइल लेग की पोजीशन पर मौजूद है। उमर को अब देखना पड़ेगा कि किस तरह बॉलिंग करते हैं। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में इनिंग्स का गालिबन 17वां 18वां ओवर इनको मिला था और पहली ओवर में एक ऐसी सिचुएशन में इनको बहुत तमाद दी गई थी कैप्टन शुराब रहमान की जानिब से, जब कंडरसी के बैट्समैन काफी अच्छी कंडीशन में थे और सेट होकर खेल रहे थे। उमर ने वहां पे एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर सिमरन ताकोर की टीम को कमबैक करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। आज उमर को अटैक ओवर के साथ दूसरा ओवर उन्होंने फयाज के बाद दूसरा ओवर कराने के लिए भेजा है। देखना पड़ेगा कि आज फयाज के साथ मिलकर सिमरन ताकोर के लिए अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरी जानिब टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है राइट हैंड बैट्समैन अताउल्ला, सबसे ज्यादा टाई स्पोर्ट्स लीग में रन बनाए हैं। यहाँ पे फयाजुद्दीन शाह जो कि यूनाइटेड फ्रेंड क्लब कोजाबांडा के ओपनर थे, 297 रन आए थे उन्होंने बनाए हैं आई एम नॉट रॉन्ग। और इसके बाद दूसरे नंबर पे है जेल क्लब पगोड़ा के ओपनर बैट्समैन अताउल्ला, जिन्होंने 293 रन बनाए हैं कुल मिला के। तो अब मजीद 5 रन शायद मजीद दरकार है अताउल्ला को टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन बनाने वाले बैट्समैन बनने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि आज ये रिकॉर्ड अपने यहाँ करने में कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन रिकॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेल क्लब पगोड़ा के लिए विन हासिल करना। और हमारे को वापस आएगी थी और साथ ही गेंद फुट पे आगे गेंद को कवर की जानिब खेलने के लिए सही बीट हुई गेंद बनने के हाई करीब से होती गई विकेट कीपर गुलाम हुसैन के ग्लव में डॉट बॉल्स को मजीद 30 रन का इजाफा न हो सका। स्कोर बदस्तूर
स्कोर का दस्तूर 4 15 ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी है। पिछले कई मैचों में हमने देखा है कि स्टार्ट बड़ा खराब होता है तमाम टीमों का, लेकिन एंड में जाके क्विक फायर करके जल्द से रन बनाकर अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम करते हैं। चाहे वो ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम हो या श्रीगत ताकोट की टीम हो, दोनों ने अपने आखिरी मैचों में ऐसा ही किया है। शुरुआत खराब और एंड में जाके फिनिशिंग अच्छा करके अपने मैचेस जीते हैं। आज देखना पड़ेगा कि आज क्या करती है ज़ेन क्लब पगोड़ा। एक मतलब फिर स्लो स्टार्ट लेकर एंड में जाकर स्टार्ट को चेस करती है या नहीं, लेकिन आज सूरत हाल में समझता हूँ मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए आप स्लो स्टार्ट लेकर एंड में क्विक फायर कर सकते हैं, लेकिन जब आपको इतने बड़े मैच में टारगेट चेस करना हो तो आप शुरू में इतना रिस्क लेकर स्लो स्टार्ट फराहम नहीं कर सकते अपनी टीम के लिए, क्योंकि एंड में फिर रिक्वायर्ड रेट बढ़ जाता है और फिर इस बड़े मैच में इस टारगेट को हासिल करना किसी भी सूरत में आसान नहीं होगा ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम के लिए। अगली गेंद गुल्ली से उठती हुई सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, तो फयाज के बाद उमर का भी बड़ा अच्छा इख्तिताम पजीर हुआ। 2 ओवर के इख्तिताम पे मजमूई स्कोर 5 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 171 रन का पीछा कर रही है इस वक्त ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि आज के सेमीफाइनल मैच में टॉस जीता था सिटी क्लब ताकोट के कैप्टन फयाज ने, और एज एक्सपेक्टेड कि जो भी कैप्टन टॉस जीतते हैं इस इंपॉर्टेंट मैच में पहले बैटिंग करते हैं, और फयाज ने भी वही किया, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और लग रहा था कि ये फैसला फयाज का गलत साबित हो रहा है आज सिटी क्लब ताकोट के लिए, जबकि उनके टॉप ऑर्डर की टीम बैट्समैन तकरीबन नाकाम हो गई, लेकिन लो डाउन ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आए हुए आसिफ नवाज ने जो आज कारकर्दगी दिखाई, उसकी सिटी क्लब ताकोट की टीम को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला और मजमूई स्कोर 170 रन तक पहुंचाने में कामयाब रही। और अब 171 रन का टारगेट हासिल करने के लिए ज़ेन क्लब पगोड़ा की जानिब से इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं अताउल्लाह, जो कि हमेशा इस टूर्नामेंट में ओपनर ही आए हैं, और आज अपनी में तब्दीली की गई है अताउल्लाह के साथ। लास्ट के 2-3 मैचों में हमने देखा इमाद, जो कि ज़ेन क्लब पगोड़ा के कैप्टन इफ्तिखार के छोटे भाई हैं, वो आते थे ओपनिंग करने के लिए, लेकिन आज उमर सईद को इस सेमीफाइनल मैच में अताउल्लाह के साथ एज ओपनर भेजा है। अब देखना पड़ेगा कि ये जोड़ी ज़ेन क्लब पगोड़ा के लिए कितने कारामद साबित होती है। इस दफा ये गेंद गुल्ली से उठती सीधी ऑफ स्टंप के लाइन पर, लेकिन अताउल्लाह पीछे हटकर इस गेंद को कवर की जानिब खेलने गए, जो नाकाम रही। गेंद सीधी गई विकेट कीपर गुलाम हुसैन के ग्लव्स में। 2 गोल्स स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर में दोस्तों 5 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर दाद देनी होगी आज सिटी क्लब ताकोट के तमाम प्लेयरों की, स्पेशली लो डाउन ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आने वाले बैट्समैन आसिफ नवाज, एजाज और इंजी को जिस तरह आखिरी 2 ओवरों में बैटिंग के लिए भेजा, तो आखिरी 2 ओवरों में 3 छक्के लगाकर इंजी ने अपने इस टारगेट को एक बड़े टारगेट तक पहुंचाया। ये गेंद ऑफ साइड ये गेंद और कट लगाकर इस गेंद को अपर कट की सूरत में खेली और गेंद सीधी गई तर्मेन के बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो पहली बॉडी यहाँ पे ज़ेन क्लब पगोड़ा के खाते में आई और पहली बॉडी 6 रन की सूरत में आई, और ये छक्का अताउल्लाह के बैट से निकला। तो इस छक्के के इजाफे के साथ ज़ेन क्लब पगोड़ा का मजमूई स्कोर डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 11 15 ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का ये तीसरा ओवर जारी है और साइड वेस्टर्न ये गेंद काफी पेस के साथ फयाज ने गेंद कराई और अताउल्लाह ने जोरदार तरीके से इस गेंद को कट के गेंद और साइड लेने के बाद सीधी गई तर्मेन की बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। फील्डिंग में तब्दीली करना चाह रहे हैं फयाज, डीप फाइंड की पोजीशन में खड़े फील्डर को अब बिहाइंड द स्क्वायर उन्होंने सेट किया है। फयाज लॉन्ग रन के साथ जोड़ते हुए गए अंपायर शेरियार विकेट लॉस का शॉट लैंडिंग विद ऑफसाइड बड़ा करारा शॉट अताउल्लाह की जानिब से और कवर की पोजीशन पर इस गेंद को बॉडी लाइन से पार भेजने में कामयाब। बैक टू बैक सेक्शन फ्रॉम द बैट ऑफ अताउल्लाह और इस छक्के के साथ अताउल्लाह ताई स्पोर्ट्स लीग 2021 के हाईएस्ट रन गेटर भी बन चुके हैं। ये रिकॉर्ड जी हां गुजरात यूनाइटेड फ्रेम के ओपनिंग बैट्समैन गयासुद्दीन के पास था, जिन्होंने 297 रन बनाए थे, लेकिन पगोड़ा से ताल्लुक रखने वाले ओपनर बैट्समैन अताउल्लाह ने उनका पीछा करते हुए और बिना आखिर सेमीफाइनल में उनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया और ये एजाज अपने नाम किया। रहमान की जो भाई फयाद उसके गेंद की अच्छी गेंद, इस दफा ये गेंद एक्सटेंड पे थी, अताउल्लाह ने साइड पे खेलने की कोशिश की, कामयाब न हुई, पैर से टकराने के बाद गेंद करीबी रही और रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका राइट हैंड बैट्समैन और मोस्ट रन मेकर इन द थाई स्पोर्ट्स लीग 2021 अताउल्लाह को। स्कोर पर दस्तूर 17
लॉस ऑफ नो विकेट। इनिंग्स का 13वां का तीसरा ओवर जारी। फयाज एक मरतबा फिर गेंद करेगा तावला को, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और इस गेंद के साथ भी वही शुरू करना चाह रहे थे जो इससे पिछले गेंद के साथ किया, लेकिन इस दफा प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके। गेंद इनसाइड एज होने के बाद करीबी रही, डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का ये तीसरा ओवर अख्ताम पजीर हुआ। तो 171 रन का पीछा करती हुई ज़ेन क्लब फगवाड़ा की टीम का मजमू स्कोर 17 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे इनिंग्स का ये तीसरा ओवर अख्ताम पजीर हुआ। याद रहे कि इससे पहले टॉजी का पहले बैटिंग करने का फैसला किया था श्रीलंका तागोर की टीम ने और 170 रन बनाने में कामयाब रही और 171 रन का हदफ सेट किया है ज़ेन क्लब फगवाड़ा की टीम के लिए, जो काफी बड़ा हदफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह फॉर्म में ज़ेन क्लब फगवाड़ा के बैट्समैन है, कुछ भी कहा जा सकता है। अब देखना पड़ेगा कि ज़ेन क्लब फगवाड़ा के बैट्समैन अच्छी कारकर्दगी दिखाकर इस ऑल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करती है या नहीं। उमर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, गेंद और साइड फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को गिर की पोजीशन पर खेला। उमर सईद है वहां फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका बॉलर से ना सका राइट हैंड बैट्समैन को। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर को दस्तूर 17 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट। इसका ये चौथा ओवर जारी है। उमर अपने बॉल पे बिल्कुल तैयार, विदाउट स्लिप गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन उमर सईद को। आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, तेज में अंपायर शेरियार और विकेट बोनस के गेंद की ऑफसाइड फ्रंट पे आके इस गेंद को गिर जाने के लिए 1 रन बनाने का मौका और 1 रन ही आसानी के साथ मुकम्मल किया। यहाँ पे उमर सईद ने स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 18 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और अब अताउल्लाह स्ट्राइक संभालेंगे, लेकिन तौर पर अताउल्लाह के लिए ये बड़ी अचीवमेंट है ज़ेन क्लब फगवाड़ा के लिए भी कि उनके ओपनिंग बैट्समैन टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये हाईएस्ट रन गेटर आज अपनी टीम के लिए इस अहम मैच में क्या कारकर्दगी पेश करते हैं। उमर पर आई फुल टॉस डिलीवरी और सीधे बनने के साथ बॉल बैक ड्राइव अताउल्लाह की जानिब से। उमर ने खुद ही अपनी बॉलिंग में फुटवर्क का मुजाहिरा किया, इस गेंद को रोकने में कामयाब। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा न हो सका। स्कोर बदस्तूर 18 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। तमाशाइयों की बड़ी तादाद ग्राउंड में चारों तरफ मौजूद इस सेमीफाइनल में से लुत्फ उठाने के लिए। और कल कॉलेज ग्राउंड में एक और सेमीफाइनल मैच जो कि अखलाक क्लब अजमेरा वर्सेस किंग 11 मेरा के माबेन खेला जाना है। यहाँ पर रन आने का चांस, एक दफा मिस अपॉर्चुनिटी और दोबारा भी गेंद विकेट से ना लगी और यूं एक गेंद पर 2 मरतबा रन आउट होने से बचे उमर सईद। गेंद को सीधा खेले थे कवर, शॉर्ट कवर की पोजीशन पे खड़े हुए फयाज के पास अताउल्लाह और उमर सईद रन लेना चाह रहे थे, मना किया अताउल्लाह ने और वापस क्रीज पे पहुंचने का मौका नहीं था, गिव अप कर गए थे उमर सईद, लेकिन थ्रो विकेट को ना टकरा सकी। और दोबारा जब उन्होंने आसिफ नवाज ने थ्रो की तब भी गेंद विकेटों को ना छू सकी और यूं एक गेंद पर 2 मरतबा रन आउट होने से बचे उमर सईद। अगली गेंद अच्छी गेंद और साइड पे के लिए 1 रन बनाने का मौका था अताउल्लाह के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 19 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का ये तीसरा ओवर जारी है। राहुल दिखाना वक्त टारगेट सही हुए लोकेशन अगर अगर कसान को अगर कितने ने राउंड दी कम पेज ना पेज में दूसरी शोवर करो ज़ेन क्लब आज लगे मैच के फिर अपने बॉल मापे बिल्कुल तैयार करेंगे, इनका सामना करेंगे राइट हैंड बैट्समैन ओपनिंग करने के लिए आए हुए उमर सईद। विदाउट स्लिप गेंद करेंगे उमर, दौड़ना शुरू किया तेज अंपायर और विकेट क्रॉस के गेंद की और साइड में बड़े अच्छे तरीके से फ्रंट पे आके गेंद को डिफाइन रास्ते के लिए पर मजबूर किया राइट हैंड बैट्समैन उमर सईद को। गेंद सीधी गई पर की दिशा में करेंगे प्रयास के बाद ड्रॉप बॉल्स को मजीद 20 रन का इजाफा न हो सका। स्कोर दोस्तों 19 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का ये 4 ओवर अख्ताम पजीर हो गए। तो एजीएम पेज से जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था ज़ेन क्लब फगवाड़ा वर्सेस इमदाद क्लब डिवीजन के माबेन, उस पे प्रेडिक्शन का जो टेस्ट दिया था क्राउड से, उसमें चंद लड़कों ने जो टारगेट मैच फिनिश होने पहले नहीं फिनिश होने से पहले जो टारगेट बताया था वो टारगेट
उन्होंने 160 159 रन का टारगेट बताया था और एग्जैक्टली 160 रन का टारगेट ही दिया था ज़ेनकब पगोड़ा की टीम ने। तो उसके जो विनर हैं उनके लिए जुनेद विकेट्स लेके आए हैं, तो वो जो लड़के हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो कमेंट्री बस तशरीफ ले आए और अपने इनामात जो है वो वसूल करें। 4 ओवर के अख्तिताम पर 20 है मजमू स्कोर, 19 है मजमू स्कोर, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 171 रन का हदफ हासिल करना है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि पावर प्ले में इसी तरह से 7 विकेट खेलती है ज़ेनकब पगोड़ा के दोनों ओपनर या पावर प्ले को विन करने की कोशिश में अब जल्द से जल्द रन बनाने की कोशिश करेंगे ज़ेनकब पगोड़ा के ओपनर। इस वक्त सलाह मशवरे जारी और सेमीफाइनल और फाइनल मैचों में ऐसे सीन जरूर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी होते हैं वो ड्रेसिंग रूम में बैठकर खाली उसी में एंजॉय कर रहे होते हैं और सुपर सब खिलाड़ी को वो पैड्स या बैट या बैट्समैनों तक मैसेज फॉरवर्ड करना हो तो सुपर सब खिलाड़ी को भेजा जाता है। लेकिन इस बड़े मैचों की प्रेशर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अब देखिए कल के मैच में नजमुद्दीन वाटर बॉय बन गए थे अपनी टीम के लिए, बार बार वो मैसेज ला रहे थे ड्रेसिंग रूम से। और जब ज़ेनकब पगोड़ा की टीम फील्डिंग कर रही थी, ज़ेनकब पगोड़ा की टीम बैटिंग कर रही थी, तो इनके कैप्टन फयाज ये काम कर रहे थे, अपने बैट्समैनों के पास बार बार आ रहे थे, उन्हें मैसेज दे रहे थे क्योंकि उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट मैच है, कितना बड़ा मैच है। और वही काम अब ज़ेनकब पगोड़ा के कैप्टन इफ्तिखार कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और बैट्समैन अताउल्लाह को शायद पेड़ में मसला था तो उन्होंने खुद वहां से पेड़ उठाए और लेके आए यहाँ पे अताउल्लाह को पेड़ चेंज करवाए और यकीनी तौर पर पेड़ के साथ साथ उन्होंने कुछ न कुछ एडवाइस भी दिया होगा और अभी तक एडवाइस देने में मसरूफ है नौस्टा ग्राउंड पर मौजूद उमर सईद के लिए। और अब दोबारा ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं तो ये बड़े मैच में ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये मैच भी कल लास्ट मैच की तरह एक दोनों तरफ से फाइट वाला मैच बनता है या वन साइडेड। अस्सलाम वालेकुम जी, सिंगल है खैर दी बस चलता अगर में खुद ही चलते लगे हाँ जी او خدا سي بر لاړل راځي هغه تراول راځي هغه تاغه سره شاته موږ جوړوي صحیح ده صحیح ده لاړ شه صحیح زه صحیح इनिंग्स पिंजम दे इनिंग्स का 5वां अपने कोटे का पहला ओवर कराने के लिए आए हैं ज़ेनकब पगोड़ा की जानिब से आसिफ नवाज, इन्हें फेस करेंगे ओपनिंग के लिए आए हुए उमर सईद। पहली गेंद दूसरी गेंद ऑफसाइड ऑस्टिन फ्रंट पे आगे इस गेंद को कवर की जानिब खेलने गए उमर सईद, एक बार फिर बीट हुए, गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। दो गोल्स पर मजीद तीसरे रन का इजाफा न हो सका, स्कोर पर 20 लॉस ऑफ नो विकेट। इनिंग्स का ये 5वां ओवर जारी है। आसिफ नवाज ने जिस तरह बैटिंग की आज वो काबिल दीद है और ग्राउंड के चारों तरफ जोरदार शॉट्स लगाकर अपने टीम के टारगेट को एक बड़े टारगेट तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। अब देखना पड़ेगा कि बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस शो करते हैं या नहीं। एज ऑलराउंडर प्लेयर ज़ेनकब पगोड़ा के लिए काफी वैल्यूएबल खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं ज़ेनकब पगोड़ा के लिए आसिफ नवाज। कॉलेज दीवार में काफी शोहरत कमा चुके हैं, लंबे लंबे शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और आज इसी तरह किया उन्होंने। आते ही 20 गेंदों पे 49 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर उन्होंने ज़ेनकब पगोड़ा के टारगेट को टारगेट तक पहुंचाने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। गेंद ऑफसाइड गेंद और बिलाकर जोरदार स्ट्रोक्स खेलने के लिए गए उमर सईद, लेकिन एक मरतबा फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। गेंद बल्ले के इंतहाई करीब से होती हुई गई विकेट कीपर गुलाम हुसैन के ग्लव्स में। गोल स्कोर में मजीद तीसरे रन का इजाफा न हो सका, स्कोर पर 20 फॉर लॉस ऑफ नो विकेट। इनिंग्स का ये 5वां ओवर जारी है और जिस तरह
ये गेंद ऑफसाइड द नेक्स्ट अंपायर का इशारा देखना होगा कि गेंद पेड़ से टकराने के बाद गई या बैट से, जी हाँ अंपायर शेरियार का इशारा कि गेंद पेड़ से टकराने के बाद शॉट फाइंड की जाने गई, जहां बैट्समैनों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस एक रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 21 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का ये 5वां ओवर जारी है जो करा रहे हैं आसिफ नवाज। इन्हें फेस करेंगे विदाउट हेल्प बैटिंग करने के लिए आए हुए अताउल्लाह। ऑफ साइड ऑफ स्टंप, ये गेंद लाइक अ रॉकेट इस गेंद को भेज दिया है डीप कवर की बॉडी लाइन से बाहर। अंपायर शेरियार के दोनों हाथ फिजा में बुलंद, जो इस बात का इशारा है कि ये 6 रन और अताउल्लाह अब फुली फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस 6 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 27 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का ये 5वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो अताउल्लाह, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं और हयासुद्दीन का रिकॉर्ड ब्रेक करने में वो कामयाब रहे। 297 रन बनाए थे इस टूर्नामेंट में हयासुद्दीन ने। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम क्वार्टर फाइनल के मराहल से बाहर न आ सकी और इखलाक क्लब अजमेर जैसी मजबूत टीम ने उन्हें हराकर स्काई स्पोर्ट लीग से बाहर किया और हयासुद्दीन का ये स्कोर रन बनाने का जो दौरानिया था उसको ब्रेक लगाने में कामयाब रही इखलाक क्लब अजमेर की टीम और यूं अताउल्लाह को चांस मिला के टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करूं। और आज के मैच में जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे तो उनको गालिबन 7 रन दरकार थे ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए, तो वो बड़ी आसानी के साथ इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर चुके हैं। अब तक 3 छक्के बढ़कर सामने आया है और अताउल्लाह इज वन ऑफ देम, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है BSL जो हुआ था उसमें अताउल्लाह किसी टीम का हिस्सा थे या नहीं, लेकिन दूसरे एडिशन में वो रियाज एंड कंपनी टीम का हिस्सा थे, लेकिन 16वें खिलाड़ी में उनका नाम था और एज अ वाटर बॉय वो टीम में होते थे और उनको चांस नहीं मिला था और फिर 23 स्पोर्ट्स लीग में बाकायदा तौर पर जैन क्लब पगोड़ा की टीम को ज्वाइन किया और एज अ ओपनर इनको आजमाया गया जैन क्लब पगोड़ा की मैनेजमेंट की जानिब से। और रिजल्ट आपके सामने है कि आज अताउल्लाह बड़े बड़े बैट्समैनों को पीछे छोड़कर जैन क्लब पगोड़ा के लिए नहीं बल्कि पूरे पगोड़ाओं के लिए फख्र बन चुके हैं और 310 रन बनाकर टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इनिंग्स का 6वां ओवर किससे करवाते हैं। और उमर आज दोनों टीमों ने बिल्कुल कंटिन्यूसली दोनों बॉलों को आजमाया है और उनसे 6 ओवर कंप्लीट करवाए हैं। हमने देखा जिंदर पगोड़ा की जानिब से अनस और फरहान ने ये काम किया, 3 ओवर अनस ने कराए थे और 3 ओवर फरहान ने, यानी पावर प्ले के 6 ओवर सिर्फ 2 बॉलों ने करवाए और यही कुछ यहाँ पे नहीं, क्योंकि आसिफ नवाज को बीच में यूटिलाइज किया इससे पिछले ओवर में। तो उमर और फयाज के बाद आसिफ नवाज भी इस पावर प्ले में कवर कर चुके हैं। तो ये मालूम तो गलत हो गई, सॉरी उमर एक बार फिर आई गेंद की अच्छी गेंद और ऑन साइड पे खेलने गई उमर सईद, बीट हुए गेंद कहीं सीधी विकेट कीपर के ग्लास में 2 गोल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा न हो सका। स्कोर बदस्तूर 28 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का 6वां ओवर जारी। याद रहे कि 171 रन का टारगेट हासिल करना है इस सेमीफाइनल मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए जैन क्लब पगोड़ा की टीम को। उमर एक मरतबा फिर दौड़ते हुए अंपायर बॉल के ऑफसाइड ये गेंद को एज किया और गेंद सीधी गई थर्ड मैन की पोजीशन में खड़े हुए फील्डर के पास, कोई चांस नहीं था कि इस गेंद को रोक पाते और गेंद विकेट कीपर के बिल्कुल बगल में से निकलती हुई बॉल लाइन से बाहर गए 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 32 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। और रनों के इस बहती हुई गंगा में अब दूसरे ओपनर बैट्समैन उमर सईद ने भी हाथ धोने का फैसला कर लिया और उमर सईद के बैट से निकलने वाला ये पहला चौका और ये गेंद काफी क्लोज थी ऑफ स्टंप पे। आई डोंट नो कि इंटेंशनली उन्होंने इस गेंद को विकेट कीपर के बिल्कुल बराबर से खेला या एज लगने के बाद गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर, लेकिन नेवरदलेस 4 रन जरूर आए जैन क्लब पगोड़ा के खाते में। हमारे मतलब फिर आए बार के शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी फुल करने गए उमर सईद, लेकिन बीट हुए गेंद काफी हाइट में गई। विकेट कीपर गुलाम हुसैन के ग्लास में 2 गोल स्कोर में मजीद 3 रन का इजाफा न हो सका। स्कोर बदस्तूर 32 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का ये 6वां ओवर जारी। अब तक विकेट लेने में कामयाब नहीं रही
सिरकत ताकोट की टीम, लेकिन रन रेट को किसी हद तक मेंटेन रखने में जरूर कामयाब हुए हैं और शायद ये हिकमत अमली है सिरकत पगोड़ा की टीम की कि रन अगर कम भी आए लेकिन कोई बात नहीं, शुरू में विकेट नहीं गंवानी चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि ये जो प्लेन है इनके लिए कितना कारगर साबित होता है। दूसरी जानब सिरकत ताकोट के बॉलर बिल्कुल अच्छी लाइन और के साथ गेंद करने में मसरूफ है और जहां भी उन्होंने थोड़ी सी गलती की बॉलिंग में उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। अताउल्लाह ने 3 छक्के लगाए हैं, जो भी गेंद ज्यादा स्टंप से बाहर शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी उस पर अताउल्लाह ने रन बनाए हैं। उसके अलावा तमाम गेंदों को बिल्कुल रोक करके लेने पर मजबूर किया है बैट्समैनों को सिरकत ताकोट के बॉलर ने। एक कोच गेंद ओवर की जानिब से गेंद बैट की कोई मुलाकात ना हो सकी, गेंद सीधी गई विकेट के गुलाम सेंटिव लफ्ज में डॉट बॉल्स को मजीद तीसरे रन का इजाफा न हो सका। स्कोर टू द स्कोर 32 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। इनिंग्स का छठा ओवर जारी। ओवर गेंद करेंगे उमर सईद को, पारगुरास की गेंद की अच्छी गेंद बैटर में जाके इस गेंद को साइड पे के लिए रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। डॉट बॉल्स को मजीद तीसरे रन का इजाफा न हो सका। इसके साथ ही इनिंग्स का ये छठा ओवर अख्तिताम पजीर हुआ। यू पावर प्ले का ये सेशन अख्तिताम पजीर हुआ। 6 ओवरों के अख्तिताम पर 32 रन बनाने में कामयाब रही ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम। 171 रन का हदफ हासिल करना है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। उमर ने ओवर खत्म किया, उमर सईद ने गेंद को खेला और उमर कमेंट्री करना छोड़ देंगे। अब रवा तफसीला जारी रखेंगे हमारे साथी कमेंटेटर शाहजरीन। शुक्रिया उमर जी। शाहजरीन कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। आज बड़ा मैच था स्पोर्ट लीग 2020 का मुकाबला ग्राउंड सजा है सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट वस्तिजा ज़ेन क्लब पगोड़ा के दरमियान। टॉस जीतकर सिटी क्रिकेट क्लब के कप्तान फयाज ने पहले बैटिंग का फैसला किया था। पहले 10 ओवर में 48 रन बनाए थे और 4 विकेट गिर चुकी थी सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट की, लेकिन बाद में आने वाले बल्लेबाजों में इजाज और शिजाउर रहमान और आसिफ नवाज ने आखिरी के 10 ओवर में 122 रन हासिल किए थे ज़ेन क्लब पगोड़ा के बॉलरों से और 170 का टारगेट सेट किया, 171 का टारगेट सेट किया है यहाँ पर ज़ेन क्लब पगोड़ा के सामने। अब तक 6 ओवर में 32 रन बनाए हैं ज़ेन क्लब पगोड़ा के बल्लेबाजों ने और कोई विकेट नहीं गिरी है। यही हिकमत अमली रही अताउल्लाह गोरी और उमर सईद। इनसाइड एज ऑफ स्टंप पर पड़ी हुई गेंद खेलेंगे थे अताउल्लाह गोरी और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा दिया और सीधी उसके स्टंप से जाकर टकराई। इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ा है अताउल्लाह गोरी की सूरत में और पहला धचका 32 के मजमूए पर लगा है अताउल्लाह, जो कि आउट होकर भोजन कदमों के साथ अपने ड्रेसिंग रूम की जानिब रवा दवा। शायकीन क्रिकेट जो है वो इस वक्त कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम का रुख करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है थाई स्पोर्ट लीग 2020-21 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला ज़ेन क्लब पगोड़ा वस्तिजा सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट के दरमियान है। जुनेद थाई स्पोर्ट लीग 2020-21 के ओनर भी हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उन्हें वेलकम खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले ज़ेन क्लब पगोड़ा क्रिकेट टीम ने क्वार्टर फाइनल मैच में बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी वन ऑफ द बेस्ट थाई स्पोर्ट लीग 2020 की एक ऐसी मजबूत टीम को कि किसी की सोच और विचार में भी नहीं था कि इमदाद शंगा जिसने डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम और तहसील अलई से नामवर क्रिकेटर अपनी टीम में शामिल किए थे, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा क्वार्टर फाइनल मैच में। और बड़े नंबर स्टार अमजीदा, रियाज, नजमुद्दीन, नसीब, इसके अलावा खुद इमदाद और बड़े बड़े नाम थे, लेकिन नाम तो बड़े, दर्शन छोटे रहे उनके और इस टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं क्वार्टर फाइनल में ज़ेन क्लब पगोड़ा के हाथों। और अब पंजाबी कर रही है यहाँ पर ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट के खिलाफ अब तक मुजाहिमत की है। अताउल्लाह गोरी आउट हो चुके हैं, लेकिन
नए आने वाले बल्लेबाज मोहसिन है मेरे ख्याल में जिन्होंने ज्वाइन किया है उमर सईद को। आसिफ नवाज को आजमाने का फैसला किया, अपने कोटे का दूसरा इनिंग्स का 7वां ओवर लेकर सामने वाले जोर से इस गेंद को खेले हैं लेग स्टंप की जानिब। वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते एजाज 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमुआ पहुंचा 33, 1 विकेट के नुकसान पर। कल एक और बड़ा मुकाबला होगा इखलाक क्लब अजमेरा वर्सेस किंग 11 मेरा के दरमियान। आसिफ नवाज गेंद करेंगे उमर सईद को अंपायर के पास से चेंज ऑफ पेस। आज गेंद को खेला वहां पर शिजाउर रहमान मौजूद, मिस फील्डिंग की सूरत में खमियाजा भुगतना होगा यहाँ पर सिटी क्रिकेट क्लब टाकोट को। और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। रन रोकने होंगे अगर यहाँ पर सिटी क्रिकेट क्लब टाकोट को फाइनल में जाना है। और ज़ैन क्लब भगोड़ा को अगर फाइनल में जाना है तो अपनी विकेट बचानी होगी, क्योंकि पहले 10 ओवर में सिटी क्रिकेट क्लब टाकोट ने 48 रन बनाए थे और आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 122 रन बनाए हैं। इसका अंदाजा लगाएं कि आखिरी 10 ओवर में आसिफ नवाज के 21 गेंदों में 49 रन शामिल थे और एजाज की उम्दा बैटिंग, शिजाउर रहमान की भी शानदार बैटिंग रही थी, जिसकी बदौलत 171 रन का टारगेट सेट किया है। और अताउल्लाह गौरी बेस्ट ऑफ द स्पोर्ट लीग 2020 जो कि 300 प्लस रन बना चुके हैं और थाई स्पोर्ट लीग के वाहिद बल्लेबाज भी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस लीग में। गयासुद्दीन जो कि जिनका ताल्लुक था, नुमाइंदगी कर रहे थे फ्रेंड्स क्लब कुजापांडा की, उन्होंने 297 रन बनाए थे। और आज अताउल्लाह गौरी रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अपनी विकेट दे बैठे हैं। अताउल्लाह आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम पहुंच चुके हैं और नो बॉल यहाँ पर अंपायर की जानिब से सिग्नल आया है। नो बॉल, फ्री हिट का सामना करेंगे उमर सईद। आसिफ नवाज गेंद करेंगे उमर को अंपायर के पास से, लेकिन इस गेंद से कोई फायदा नहीं उठा पाए उमर सईद। जिन्होंने गेंद को फील्ड करते ही थ्रो किया लो स्ट्राइक लाइन की जानिब और गेंद स्टंप से टकराई और फ्री हिट पर चौका नहीं बल्कि रन आउट की सूरत में खमियाजा भुगतना पड़ा है ज़ैन क्लब पागोड़ा के दूसरे ओपनर बल्लेबाज उमर सईद को। और आज हैरान कुन तौर पर क्वार्टर फाइनल के इमदाद निशान के खिलाफ विकेट उड़ाने वाले उमर सईद को बॉलिंग नहीं दी थी इफ्तिखार अहमद ने। बॉलिंग उन्हें आजमाया नहीं आज इफ्तिखार ने और 170 रन सेट करने में 171 का टारगेट सेट करने में कुछ ताउन जरूर किया था इफ्तिखार ने सिटी क्रिकेट क्लब टाकोट के साथ, क्योंकि उन्होंने उमर सईद जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में नजम अमजद बड़े बड़े बैट्समैनों को नाकों चने चबवाए थे और तिगने का नाश नचाया था। यहाँ पर उन्होंने इमदाद निरीक्षण के बल्लेबाजों को बिल्कुल नाकाम हुए थे। ज़ैन क्लब पागोड़ा 160 रन का टारगेट था और 125 रन तक महदूद रखा था उन्होंने। ज़ैन क्लब पागोड़ा ने इमदाद निरीक्षण को और इस टूर्नामेंट से उनकी फ्लाइट सीधी घर को रवाना की थी, लेकिन आज मुश्किल सूरत हाल ही जरूर है यहाँ पर ज़ैन क्लब पागोड़ा के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फरहान को भेजा है बैटिंग करने के लिए जो कि साथ निभाएंगे वन डाउन की पोजीशन पर आए हुए बल्लेबाज मोहसिन का। रन आउट की सूरत में विकेट गिरी है उमर सईद की। 38 रन से इसका 7वां ओवर जारी है। जुनैद भाई मोहसिन सामना करेंगे आसिफ नवाज का। एक बड़ा मुकाबला है, जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो जाएगी थाई स्पोर्ट लीग 2020 के फाइनल में, और जो भी टीम ये मैच हारेगी उनकी फ्लाइट बिल्कुल तैयार है, वो जाएगी घर। 17 नंबर शीट AB डिविलियर की अंपायर के पास से स्किन को खेले मोहसिन दिलकश स्टॉप, फील्डर सिर्फ देखते रह जाएंगे और गेंद गोली की रफ्तार बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर में मजीद इजाफा जो पहुंचा 42 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज अताउल्लाह गौरी और उनके साथ साथ आई हुए ओपनिंग बल्लेबाज उमर सईद भी क्रीज छोड़कर वापस आ चुके हैं। यहां से अब मजीद
अनाज भाई 128 रन बनाने होंगे मजीद 13 ओवर्स में और 8 विकेट हासिल करनी होंगी सिटी क्रिकेट क्लब डाकोट को अगर ये मैच जीतना है। तमाशाइयों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता हुआ 4 चांद लगाए हैं आज उन्होंने कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम को। तमाम शायकीन क्रिकेट बेताबी से इंतजार करते हुए भगोड़ा का ड्रेसिंग रूम जो है वो बिल्कुल भरा हुआ है खचा खचा। यहाँ पर तशरीफ लाते हुए लोग और यहाँ पर एक एडवांटेज हासिल है जैन क्लब भगोड़ा को कि होम ग्राउंड और होम क्राउड का फायदा होगा यहाँ पर जैन क्लब भगोड़ा को। लेकिन 171 रन बड़े मैच में सेमीफाइनल मैच में मुश्किल में डालेंगे। 42 रन इनिंग्स के 7 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। आबिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, सामना करेंगे फरहान है। इंतहाई खूबसूरत अंदाज से इस गेंद को खेले हैं वहां पर कप्तान फयाज मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करते एक रन बनाने का मौका था जो कि हासिल किया है फरहान ने। अपना अकाउंट ओपन किया, टीम के स्कोर को उन्होंने पहुंचाया है 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आबिद छोटे कद के मालिक दौड़ना शुरू किया, अंपायर उबैद के पास से इस गेंद को खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। यकीनी तौर पर उन्होंने 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमुआ 44। कल इसी ग्राउंड पर एक और बड़ा मुकाबला होगा इखलाक क्लब अजमेरा वर्सेस किंग 11 मेरा के दरमियान, यानी कि 2 टीमें डिस्ट्रिक्ट शांगला और डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम इसी ग्राउंड पर आमने सामने होंगे। और वही टीम है जो कि आउट डिस्ट्रिक्ट से सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मानसरा छत्र प्लेन जहांगीरी क्लब टूर्नामेंट से आउट हुई, उसके बाद तख्ता यूनाइटेड और उसके बाद पहले रॉयल क्लब धंधई इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अच्छी गेंद फरहान पीट हुए और गेंद विकेट कीपर गुलाम हुसैन के दास्तानों में किसी रन का इजाफा नहीं। 43 रन बनाए हैं, 44 रन बनाए हैं अब तक इनिंग्स का 8वां ओवर जारी। इस कैच अपने पोलो थ्रो में इस गेंद को कैच करने में कामयाब हुआ है आबिद। और चलता क्या है यहाँ पर उन्होंने फरहान को दिफाई अंदाज से खेलने के थे, बल्ला का इनसाइड एज लगा और कोई गलती नहीं की वहां पर अपने पोलो थ्रो में। और इस तरह तीसरा धचका लगा है जैन क्लब भगोड़ा को। मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर जैन क्लब भगोड़ा के लिए और तकरीबन इफ्तिखार जो है वाहिद बल्लेबाज है जैन क्लब भगोड़ा के जो कि मुश्किल सूरत हाल में दबाव में खेलना जानते हैं। लेकिन 171 रन का टारगेट सेमीफाइनल में जरूर मुश्किल में डालेगा जैन क्लब भगोड़ा को। और सिटी क्रिकेट क्लब डाकोट के पास जिस तरह की बॉलिंग है तो इतना आसान नहीं होगा जैन क्लब भगोड़ा के लिए ये मैच जीतना। उन्हें मेहनत करनी होगी, डटे रहना होगा विकेट पर। और नए आने वाले बल्लेबाज नेम मौसूल नहीं हुआ अभी तक, न्यू मैन नाम जानना चाहेंगे हम मोहसिन से आने वाले बल्लेबाज का। नए बैट्समैन का नाम मोहसिन आसिफ। थैंक यू। आसिफ आए हैं बैटिंग करने के लिए, साथ निभाएंगे मोहसिन का। आबिद अंपायर के पास से आसिफ के लिए अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा कमबैक आसिफ की जानिब से। उन्होंने इस गेम को दिफाई अंदाज से खेला है एक्शन की जानिब। आसिफ नवाज जब तक गेम को फील्ड करके वापस करते 1 रन का मौका था जो कि हासिल किया है आसिफ ने। तो अपना अकाउंट ओपन किया आसिफ ने और टीम के मजमू को उन्होंने पहुंचाया 45 में 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज सत्ताउल्लाह कौरी, उमर सईद और फरहान वापस जा चुके हैं। आबिद अपनी कोटे का पहला इनिंग्स का 8वां ओवर करवाते हुए अंपायर उबैद के पास से अच्छी गेंद, इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया उन्होंने मोहसिन को। और हद हुआ तो 8 के बाद 45 3 विकेटों के नुकसान पर 170-71 रन का ताकुब करती है यहाँ पर जैन क्लब भगोड़ा की टीम। 126 रन मजीद बनाने होंगे उन्हें 72 बॉलों में और 7 विकेट उनके हाथ में है। जबकि सिटी क्रिकेट क्लब डाकोट को
मजीद 7 विकेट हासिल करनी होगी इस मैच में कामयाबी के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन, हुसैन नवाब आए हैं मेरे ख्याल में बॉलिंग करने के लिए। उनका सामना करेंगे न्यूमैन आसिफ। देखते हैं कि मुश्किल सूरत हाल में आसिफ अपनी टीम के लिए किस तरह बैटिंग करते हैं। मेरे ख्याल में आज वो पहली बार जैन कलब पगोड़ा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दिफाई अंदाज से इस गेंद को खेल रहे हैं आसिफ, किसी रन का इजाफा नहीं। याद रहे कि आज टॉस जीता था सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट के कप्तान फयाज ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो शुरू में ऐसा लग रहा था जिस तरह बॉलिंग थी जैन कलब पगोड़ा की तो 130 से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन आने वाले बल्लेबाजों में आसिफ, नवाज, शिजाउर रहमान और इजाज खासकर जालिमाना सलूक किया था। नहीं बॉल के साथ बल्कि बॉलरों के साथ भी इंतहाई जालिमाना सलूक अपनाया हुआ था नवाज ने। 21 गेंदों में आसिफ नवाज ने 21 गेंदों में 49 रन की इनिंग्स खेली थी और मुश्किल में डाला था जैन क्लब पगोड़ा के तमाम बॉलर्स को। मोहसिन सामना करेंगे उस नवाब का, इस गेंद को खेला वहां पर देखना कैच में कामयाब हो गया ना। 1 2 3 फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन महफूज रहे मोहसिन, आखिर गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं। इजाज जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करते 1 रन का मौका था जो कि हासिल किया है मोहसिन ने। 1 रन के इजाफे के साथ मजमूआ 47, 3 विकेटों का नुकसान पर इनिंग्स का 9 ओवर जारी है। याद रहे कि इससे पहले सिटी क्रिकेट क्लब का 10 ओवर में 48 रन थे और 4 विकेट गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद आखिरी के 10 ओवर में 122 रन बनाए हैं सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट की टीम ने। और वही कुछ करना होगा यहाँ पर जैन क्लब पगोड़ा के बल्लेबाजों को। हुसैन नवाब अंपायर के पास से आसिफ के लिए दिफाई अंदाज से इस गेंद को खेले हैं। इरादे कुछ मजबूत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आसिफ के। देखना है कि वो अपनी टीम को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हुसैन नवाब गेंद करेंगे आसिफ को अंपायर के पास से। इस गेंद को लेग स्टंप की जानिब गाइड किया है वहां पर फील्डर। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन का मौका है। इस 1 रन से इजाफे के साथ मजमुआ पहुंचा 48 पे 48 for 3। 3 विकेटों के नुकसान पर कुछ ही लम्हों का इंतजार है, कुछ ही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा शायकीन क्रिकेट को, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किस्मत का खेल है। आज 30 जनवरी 2021 किसका साथ देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंपायर के पास से अच्छी गेंद, मोहसिन समझ ही नहीं पाए, हिले तक नहीं अपनी जगह से और गेंद आई विकेट कीपर गुलाम हुसैन के दास्तानों में। किसी रन का इजाफा नहीं। 9 के बाद 48, 3 विकेटों के नुकसान पर अगर रन रेट की औसत देखी जाए तो 10 ओवर में 48 बनाए थे सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट की टीम है, लेकिन 9 ओवर में 48 रन बना चुकी है जैन क्लब पगोड़ा की। तो एक और एडवांटेज यहाँ पर पगोड़ा के लिए कि उनकी 1 विकेट भी नहीं गिरी है, 4 विकेट गिरी थी सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट की इस मौके पर। और 1 ओवर भी ज्यादा खेले थे सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट के बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर 1 विकेट भी कम गिरी है जैन क्रिकेट क्लब पगोड़ा की और 1 ओवर भी उनके पास बाकी है, यानी कि 10वां ओवर फेंकना शेष है, क्योंकि पहले 10 ओवर में 48 रन बनाए थे सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट की टीम ने और इन्होंने 9 ओवर्स में 48 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग में 08 नंबर की शिट पहने हुए आबिद को एक बार फिर बुला लिया है कप्तान ने। पहले विकेट हासिल की थी इन्होंने फरहान की सूरत में अंपायर के पास से इनसाइड एज बिल्कुल अताउल्लाह गौरी की तरह, लेकिन गेंद उनके बल्ले से टकराने के बाद पेट से टकराई। खुशकिस्मती आसिफ की कि गेंद स्टंप से नहीं टकराई। एक और डॉट बॉल आबिद की जानिब से इसका 10वां और अपनी कोटे का दूसरा ओवर लेकर सामने वाले कमेटी पूछ की जानिब से आए हैं बॉलिंग करने के लिए आबिद। लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर फहीम अजीज और लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर खुद टीम के कप्तान फयाज इस वक्त मौजूद हैं। तालमेन की पोजीशन पर भी एक फील्डर को तैनात किया गया है कवर, और डीप कवर पर भी एक फील्डर तैनात। दौड़ना शुरू किया आबिद ने अंपायर के पास से आसिफ करिए स्केल को खेला जरूर है, बल्ले का किनारा लिया 2 फील्डर गेंद के नीचे और फिर आखिर उम्दा कैच यहाँ पर इजाज की जानिब से। शिजाउर रहमान तकरीबन साथ दे रहे थे आसिफ का कैच छुड़वाने में। तकरीबन उन्होंने 99% कोशिश की थी, लेकिन दूसरी कोशिश में इस कैच को थामने में कामयाब हुए हैं एजाज। उम्दा कैच और आसिफ जिनसे काफी उम्मीदें वाबस्ता थी जैन क्लब पगोड़ा को
वो भूजल कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम की जानिब रवा दवा। इसका मतलब के इफ्तिखार को बिलाखिर नमूदार होना पड़ा इस मुश्किल सूरत हाल में, और ये वाहिद उम्मीद है ज़ैन क्लब फागोड़ा की जो कि इस मुश्किल सूरत हाल में सामना करेगी सिटी क्लब टाकोड़ का, और इफ्तिखार की विकेट बिल्कुल उस क्वार्टर फाइनल की तरह होगी जो कि फ्रेंड्स क्लब कुजाबाड़ा वर्सेस अखलाक क्लब अजमेरा का दरमियान थे। पहले तो फ्रेंड्स क्लब कुजाबाड़ा के ओपनिंग जोड़ी अदनान और गयासुद्दीन नाकू चन्ने चबाए थे अखलाक क्लब अजमेरा के तमाम बॉलर को, अगर मैं गलत न हूं, लेकिन गयास जब ग्रीस छोड़ गए तो मुश्किल में डाला था उन्होंने फ्रेंड्स क्लब कुजाबाड़ा को। मुश्किल ही भी नहीं बल्कि सफर भी खत्म हुआ था कुजाबाड़ा का। अब गेंद करेंगे मोहसिन को, इस गेंद को खेले हैं वहां पर मिस फील्डिंग, वन ऑफ द बेस्ट एजाज फील्डर, और जब तक दूसरी सूरत में वो गेंद को फील्ड करके वापस करेंगे 2 रन का इजाफा फागोड़ा के स्कोर में, और 50 रन मुकम्मल। ज़ैन क्लब फागोड़ा के 50 रन मुकम्मल हुए इन 2 रनों के साथ 4 विकेटों के नुकसान पर। मोहसिन और इफ्तिखार इफ्ती इस वक्त ग्रीस पर मौजूद है, लॉन्ग स्ट्राइकर एंड संभाल चुके हैं टीम की क़यादत। बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त इफ्तिखार के कांधों पे। आबिद अंपायर के पास से अंदर आती गेंद को जबरदस्त दिलकश स्टॉप डीप स्कोर लेग की जाने, जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर चली गई थी 4 रनों के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ मजमुआ पहुंचा है 54 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का 10वां ओवर जारी है, मजीद 117 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए ज़ैन क्लब फागोड़ा को। आबिद गेंद करेंगे मोहसिन को, अंपायर के पास से खराब गेंद, खमियाजा भुगतना होगा यहाँ पर। अंपायर का सिग्नल आना बाकी है, वाइड या नो बॉल देख रहा होगा, और नो बॉल का इशारा दिया है। दूसरी बार फ्री हिट, इससे पहले फ्री हिट पर रन आउट हुए थे। यहाँ पर ये खराब गेंद का खमियाजा भुगतना पड़ेगा सिटी क्रिकेट क्लब टाकोड़ को। 5 रन आए हैं ज़ैन क्लब फागोड़ा के खाते में, 5 रन के इजाफे के साथ मजमुआ 59, 4 विकेटों के नुकसान पर। फ्री हिट का सामना करेंगे मोहसिन, देखने के फायदा उठाने में कामयाब हो गए। यहाँ के पास से मोहसिन के लिए वो इस गेंद को इंतहाई जालिमाना सलूक किया है मोहसिन ने, और उन्हें भेज दिया है डिग्री कॉलेज अच्छा प्रोग्राम में 6 रनों के लिए। तो ये ओवर के 10 शॉट नो बोल से शॉट ऑफ 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा है 165, यानी कि 106 रन की दूरी पर है ज़ैन क्रिकेट क्लब फागोड़ा। इस टूर्नामेंट में अगर मैं गलत न हूं तो ये वाहिद टीम है जो नाकाबिल शिकस्त है। ज़ैन क्लब फागोड़ा सामना करेगा मोहसिन, इंतहाई खूबसूरत शॉट, यस नो बिलाखिर इफ्ती अपनी ग्रीस में वापस आए। ये बात जहन में रखनी होगी इफ्तिखार को, यहाँ पे रन आउट होने का कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है आपके पास। अगर आपकी विकेट गिरती है तो मुश्किल में डाल देंगे आप ज़ैन क्लब फागोड़ा को, और मुश्किल में नहीं डालेंगे बल्कि यहाँ से आपका सफर भी खत्म हो जाएगा। वाहिदा उम्मीदों के सारा इफ्तिखार पहली बार यहाँ पर सामना करेंगे। देखना है कि बॉलिंग में किसको आजमाने का फैसला करेंगे कप्तान फयाज। 10 के बाद 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 60 गेंदों में मजीद 106 रन बनाने हैं। याद रहे कि इससे पहली इनिंग्स में आखिरी 10 ओवर में 122 रन बनाए थे सिटी क्रिकेट क्लब टाकोड़ के बल्लेबाजों ने। हिम्मत नहीं हारनी है, हौसले बुलंद होने चाहिए यहाँ पर ज़ैन क्लब के बल्लेबाजों के। और दूसरे एंड पर हुसन नवाब को ही आजमाने का फैसला किया है। 65 रन 10 ओवर के बाद 106 रन बनाने होंगे आखिरी 10 ओवर्स में। हुसन नवाब 99 नंबर की शीट पहने हुए अंपायर से गार्ड लेते हुए इफ्तिखार अहमद पहली बार वो यहाँ पर सामना करेंगे हुसन नवाब का। 4 विकेट गिर चुकी है, 6ठे नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए इफ्तिखार। सामना करेंगे हुसन नवाब को अंपायर के पास से। इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेले हैं इफ्तिखार अहमद, किसी रन का इजाफा नहीं। याद रहे कि ये टाई स्पोर्ट लीग 2020 का पहला सेमीफाइनल मैच है जिसमें पंजा आजमाई कर रही है ज़ैन क्लब फागोड़ा वर्सेस सिटी क्रिकेट क्लब टाकोड़। हुसन नवाब अंपायर के पास सेफ्टी के लिए इस गेंद को खेला है, यस नो आखिर रन लेने में जरूर कामयाब हुए हैं इफ्तिखार। फील्डर इंसी इस गेंद को
फील्ड करने में कामयाब नहीं हो पाए और न यकीनी तौर पर मुश्किल में डाल देते वो मोहसिन और इफ्तिखार को 1 रन के इजाफे के साथ 66 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रेशर अगर अपने ऊपर हावी होने देंगे यहाँ पर जैन क्लब पगोड़ा के बल्लेबाज तो मुश्किल में चले जाएंगे, जिस तरह इमदाद 11 निरीक्षण के बल्लेबाजों ने किया था। बड़े बड़े नाम बेस्ट आफ्ताब वना, चपरग्राम, नजमुद्दीन नजम इस टीम का हिस्सा थे, अमजद गुजबांडा, रियाज गुजबांडा, नसीर वालई, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए थे वो इमदाद 11 निरीक्षण के लिए। देखते रह गए थे इमदाद ड्रेसिंग रूम में कि क्या होगा, लेकिन 125 तक महदूद रखा था। महदूद ही नहीं रखा बल्कि इस टूर्नामेंट से भी उन्हें घर भेज दिया। और थाई स्पोर्ट लीग 2020 की मजबूत टीम माने जाने वाली इमदाद 11 निरीक्षण क्वार्टर फाइनल दौर से बाहर हो गई। यहाँ पर हुसैन नवाब गेंद करेंगे मोहसिन को अंपायर के पास से। मोहसिन के लिए इस गेम को भी दिफाई अंदाज से खेले ही मोहसिन, किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 66 रन। इनिंग्स का 11वां ओवर जारी है, अपनी कोटे का दूसरा और इनिंग्स का 11वां ओवर लेकर सामने वाले छोर से हुसैन नवाब अगली बार गेंद करेंगे मोहसिन को अंपायर के पास से। अच्छी गेंद, रन लेने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज इफ्तिखार। उसको ये बात जहन में रखनी होगी कि वहां पर चाको चौबद आसिफ नवाज मौजूद है, मुश्किल में जरूर डालेंगे वो इफ्तिखार अहमद को। 66 4 विकेटों के नुकसान पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पगोड़ा जैन क्लब पगोड़ा का ड्रेसिंग रूम खचाखच भरा हुआ है तमाशीन से, लेकिन अभी तक मायूसी यहाँ पर हमें हो रही है इस बात की कि कंजूसी का जो पगड़ी है वो अभी तक ओढ़ी हुई है। यहाँ पर जैन क्लब के ड्रेसिंग रूम में अभी तक कोई ऐलान मौसूल नहीं हुआ है। जैन क्लब मिस फील्डिंग का मुजाहरा, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ये मिस फील्ड जो है ये ले डूबेगी सिटी क्रिकेट क्लब टाकोट को। 4 रन के इजाफे के साथ मजमुआ पहुंचा है 70 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर 11 के बाद 70 तो 54 के नहीं 101 रन बनाने होंगे जैन क्लब पगोड़ा को। यहाँ पर अगर कंजूसी की बात की जाए तो 30 जनवरी 2021 को पगोड़ा ड्रेसिंग रूम में छाई हुई है। अभी तक कोई ऐलान मौसूल नहीं हुआ है जैन क्रिकेट क्लब पगोड़ा के लिए, मासिवाय एक मुंशी खान की जानिब से जिन्होंने 500 रुपए का नगद ऐलान किया था जैन क्लब पगोड़ा के लिए। मोहसिन और इफ्तिखार अहमद ग्राउंड में मौजूद हैं, जबकि इनिंग्स का 12वां ओवर लेकर सामने वाले जोर से शिजाउर रहमान को आजमाने का फैसला किया। इससे पहले कि वो अपनी बॉल डिलीवर करेंगे अपना माइक हवाले करूंगा अपने साथी कमेंटेटर जनाब उमर जी। बार बार शुरू हो ना, बार बार शुरू स्कोर दी मालूम भी अच्छी तुम रही सेकंड के दूर देखल को नहीं याद पकड़ में से अभी तो भैया खुदा वक्त की बेरी। शुक्रिया शाहजरीन। तो 11 ओवर के अख्ताम पर 64 रन बनाने में 70 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है जैन क्लब पगोड़ा की टीम, जबकि उनके 4 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। जुनी तीसरी चलो का आवाज उस बदले इनिंग्स का 12 और अपने का पहला ओवर कराने के लिए आए श्रीकांत ताकोट की जानिब से शुजाउर रहमान। इन्हें फेस करेंगे इफ्तिखार। पहली गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप फ्रंट पे आगे गेंद को कवर की जानिब के लिए इफ्तिखार। रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका राइट हैंड बैट्समैन और जैन क्लब पगोड़ा के कैप्टन इफ्तिखार को डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 70 विकेट। इनिंग्स का ये 12वां ओवर जारी। अगली गेंद ऑफ साइड पे खेलने में कामयाब, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। 1 रन पे ही आमादा होना पड़ेगा इफ्तिखार एंड कंपनी को। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 71 4 विकेट। इनिंग्स का 12वां ओवर जारी। याद रहे कि 171 रन बनाने हैं इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए जैन क्लब पगोड़ा की टीम, और अपनी टीम की इस कश्ती को उस पार लगाने के लिए इस वक्त जैन क्लब पगोड़ा की जानिब से क्रीज पर मौजूद है कैप्टन इफ्तिखार। उनका साथ निभा रहे हैं मोहसिन। स्पेशली मोहसिन जिस कंडीशन में बैटिंग करने के लिए आए थे, वो कंडीशन में बैटिंग करने के लिए आए थे और अब तक काफी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। जहां उन्हें लूज गेंद मिली उस गेंद को बॉल लाइन से बाहर भेजने से नहीं कतराए और बाकी अच्छी गेंदों को उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, और यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी हुआ करती है। और इस वक्त हालात का तकाजा भी यही है कि लूज गेंद का इंतजार करें, बाकी गेंदों को स्ट्राइक रोटेट करते रहें
और अब इफ्तिखार उनका साथ निभाएंगे। अब देखना पड़ेगा कि ये अहम पार्टनरशिप ज़ेन क्लब क्रिकेट टीम को कहां लेके जाती है, और मोहसिन को देखते हुए इफ्तिखार कहां पीछे रह सकते हैं। फुल इन डिलीवरी और शुजाउर रहमान के साथ बड़ जानाना स्ट्रोक किया इफ्तिखार ने, और गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम का मजबूत स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 78 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का 12वां ओवर जारी। शुजाउर रहमान एक बार फिर आई गेंद की अच्छी गेंद, बड़ी सेंसिबल क्रिकेट, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और यही चीज मैं समझता हूँ यंग क्रिकेटरों को सीखने वाली है। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी यंगस्टर क्रिकेटर बैठे हुए हैं उनको सीखना चाहिए कि अब पहली गेंद पे इतना बुलंद वाला छक्का लगाने के बाद हमारे यंगस्टर क्रिकेटर क्या करते हैं कि वो बॉलर को कुछ भी ना समझने लग जाते हैं और हर दूसरी गेंद को फिर बॉडी लाइन से बाहर भेजने लग जाते हैं, जो कि क्रिकेट के रूल के खिलाफ भी है। दो के बॉलर भी खेलने आता है उसको भी विकेट लेने की हक है। तो अगर अच्छी बॉल आपको पास आती है दूसरी गेंद तो आपको उस गेंद पे स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, और इफ्तिखार ने वही किया। इससे पहले गेंद काफी अच्छी थी, इफ्तिखार को अंदाजा हो गया था कि इस गेंद को मैं बड़ी आसानी के साथ बॉडी लाइन से बाहर भेज सकता हूं, तो उन्होंने वही किया। उस गेंद पे 6 रन रसीदे, और उससे अगली गेंद जब उन्हें लगा कि गेंद बड़ी तेजी के साथ अंदर आ रही है, बैकफुट पे जाकर उन्होंने इस गेंद को ऑन साइड पे खेला और बड़ी आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। तो ये चीज जो है जो यंगस्टर को सीखनी चाहिए। इस 1 रन के इजाफे के साथ ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम का मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 80 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का ये 12वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 171 रन का पीछे करती हुई ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम का इस वक्त मौजूदा स्कोर 80, 4 विकेटों के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद है ज़ेन क्लब पगोड़ा के लिए उनके कैप्टन इफ्तिखार, जबकि उनका भरपूर साथ दे रहे हैं वन डाउन पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए आए हुए मोहसिन, और दोनों काफी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब श्रीलंका ताकोट के बॉलर अब हुसैन नवाब जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अब देखना पड़ेगा कि वो अपनी टीम के लिए यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और इन दोनों बैट्समैनों को जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखानी होगी श्रीलंका ताकोट की टीम को। अलबत्ता ये पार्टनरशिप जो है इस वक्त मोहसिन और इफ्तिखार के दरमियान ये ज़ेन क्लब पगोड़ा के ड्रेसिंग रूम से प्रेशर को ट्रांसफर करने में मसरूफ है श्रीलंका ताकोट के ड्रेसिंग रूम तक। अब देखना पड़ेगा कि इस प्रेशर को बीच राह में रोकने के लिए हुसैन नवाब को जो टास्क दिया है उसमें पूरा उतरते हैं या नहीं। मोहसिन स्ट्राइक संभाले हुए हैं, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है इफ्तिखार। हुसैन नवाब दौड़ते हुए अंपायर क्रॉस गेंद की और साइड लॉन्ग स्टंप फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को कवर की जानिब खेलना चाह रहे थे, मोहसिन कामयाब ना हुई, गेंद सीधी गई। तो विकेट कीपर गुलाम हुसैन के ग्लव्स में डोंट बोर स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 80 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का 13वां ओवर जारी। उससे एक बार फिर आए फुल डिलीवरी स्ट्रेट बैट के साथ इस गेंद को खेला। गेंद गई इस कवर की पोजीशन पे खड़े हुए शुजाउर रहमान के पास, जिन्होंने इस गेंद को रोकने की कोशिश की। अलबत्ता पूरी तरह से वो कामयाब ना हो कि हाथ से लगने के बाद गेंद स्लो जरूर हुई। गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर शुजाउर रहमान के छोटे भाई और श्रीलंका ताकोट के कैप्टन फयाज रहमान के पास, जिन्होंने इस गेंद को बड़ी आसानी के साथ फील्ड किया, लेकिन 1 रन बनाने से ना रोक सके दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 81 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का 13वां ओवर जारी। हुसैन नवाब एक बार फिर आए के लिए गेंद की बड़ी अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और इफ्तिखार कतई तौर पर तवक्को नहीं कर रहे थे कि शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी करेंगे, और गालिबन गेंद इतनी शॉर्ट भी नहीं थी, गुड लेग से काफी तेजी के साथ ये गेंद उठी, और इस बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर भी परेशान हो गए इस गेंद को कलेक्ट करने में। जब ये गेंद ऑफ साइड बड़ी आराम के साथ इस गेंद को पॉइंट की जानिब के लिए 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए वापस मुड़ना चाह रहे थे इफ्तिखार, लेकिन मना किया उन्हें। मोहसिन ने यूं इस 1 रन पर आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 82 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का ये 13वां ओवर जारी है। 171 रन का हदफ हासिल करना है आज के सेमीफाइनल मैच में जीत हासिल करने के लिए ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम को। याद रहे कि जो सी टीम कामयाबी हासिल करेगी, और यहाँ पे बड़ी जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिलाई हुसैन नवाब ने। मोहसिन जो कि काफी सेट हो चुके थे और लग रहा था कि इफ्तिखार के साथ मिलकर सिटी क्लब ताकोट की टीम के लिए परेशानी के सबब बनेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ, और हुसैन नवाब ने लगता है कि चेंज ऑफ पेस से रिसीव किया मोहसिन को। स्लो डिलीवरी थी, मोहसिन ने बैकफुट पे जाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एंड लगने के बाद सीधी गई हवा में, और हुसैन नवाब ने अपने ही फॉलो थ्रू में आकर इस गेंद को कैच किया, और यूं 5वां बड़ा दचका यहां पे ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम को मिला मोहसिन की सूरत में।
अब देखना पड़ेगा कि मोहसिन के आउट होने के बाद ज़ैन पगोड़ा की जानिब से कौन से बैट्समैन आते हैं बैटिंग करने के लिए। सोहेल आए हैं बैटिंग करने के लिए, साथ निभाएंगे क्रीज पर पहले से मौजूद इफ्तिखार का और ज़ैन पगोड़ा की टीम। जो लग रहा था कि वो जो प्रेशर था ज़ैन पगोड़ा की टीम पर वो किसी हद तक कम हो गया था, और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि प्रेशर ट्रांसफर होने जा रहा था टू द सिटी क्लब टाकोर ड्रेसिंग रूम, लेकिन बीच राह में इस प्रेशर को रोकने के लिए शुजाउर रहमान एंड कंपनी ये टास्क हुसन नवाब को दिया और हुसन नवाब इस मिशन में कामयाब रहे और एक मरतबा फिर प्रेशर ट्रांसफर हो गया ज़ैन पगोड़ा के ड्रेसिंग रूम तक। अगली गेंद अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर इस गेंद को कट करने गए सोहेल, कामयाब ना हुए, गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद तीसरे रन का इजाफा ना हो सका, स्कोर में 82 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इनिंग्स का ये 13वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो अब हमारे स्कोरर हमें बताएंगे कि मजीद 7 ओवरों में कितने रन दरकार है ज़ैन पगोड़ा की टीम के लिए इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। 8-9-5 मजीद 45 गेंदों पे 89 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़ैन पगोड़ा की टीम को। और इस मैच में कामयाबी का मतलब टाई स्पोर्ट्स लीग की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम बन जाएगी। अब देखना पड़ेगा कि आज कौन सी टीम जीत हासिल करके कल फाइनल तक आने वाले दिनों के फाइनल तक क्वालिफाई हासिल करती है। कल इसी ग्राउंड पे एक और बड़ा मुकाबला इत्तलाक क्लब अजमेरा वर्सेस किंग्स 11 मेरा के माबेन अकेले जाना है। अब देखना पड़ेगा कि कल के मैच में भी तमाशाई इसी तरह या इससे ज्यादा आकर कल के मैच को सपोर्ट करते हैं या नहीं। और इस दफा ज़ैन पगोड़ा की टीम अंडर प्रेशर में आ सकती थी, लेकिन इंजी ने एक आसान गेंद तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में काफी हाइट में थी गेंद और इंजी ने आया ये कैच ड्रॉप किया या ये मैच, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये कैच किसी और का नहीं ज़ैन पगोड़ा के कैप्टन इफ्तिखार अहमद का था। और ये कैच इनके लिए कितना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है ये अब इफ्तिखार की इनिंग से ही अंदाजा लगाया जा सकेगा, लेकिन इंजी ने बहुत ही बड़ी गलती की यहाँ पे। What a shot! Absolutely middle from the bat, and there is no need for any fielder to run from his place because the ball is flying in the air and coming to the commentary box, and both ends of the umpire fly in the air. That sign of another dozen run. और इस 6 रन के इजाफे के साथ ज़ैन पगोड़ा के मजबूर स्कोर में मजीद इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 98 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इनिंग्स का ये 14वां ओवर जारी है। और शुजाउर 88 है मजमूई स्कोर, 14वां ओवर जारी है। और इस दफा एक और चांस हो सकता है या नहीं, वो फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुजाउर रहमान की नजरें फील्डर तक नहीं बल्कि इंजमाम पे मरकूज होगी। अगर वो कैच लेते तो ना ये 12 रन बनते, शायद नए आने वाले बैट्समैन को मजीद प्रेशर होता और वो भी जल्द से जल्द आउट हो जाते। अंडर अलग प्रेशर फ्रॉम इफ्तिखार, और जिस तरह इंजी ने अपने दोनों हाथ बांध के वो खड़े हुए हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर प्रेशर में मुब्तला है इस वक्त इंजी। लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कैचेस ऑलवेज विन द मैचेस। लेकिन इंजी ने क्रूशियल स्टेज में इफ्तिखार का कैच छोड़कर सिटी क्रिकेट क्लब की परेशानियों में थोड़ी सी इजाफा जरूर किया। और जिस तरह मैं कह चुका हूं कि बज़ाहिर लग रहा था इजी कैच, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में जब भी गेंद बहुत ज्यादा हाइट पे आती है उस कैच को कलेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। और इंजी जैसे बैट्समैन को इस कैच को हासिल करना था, लेकिन कामयाब ना रहे और उसके बाद 2 बुलंद वाला छक्के लगा चुके इफ्तिखार। अगली गेंद ऑफसाइड कदम पे जाकर सोहेल ने इस गेंद को ऑफसाइड पे खेला, 1 रन बनाने में कामयाब रहे। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूर स्कोर 96 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इनिंग्स का ये 1 मिनट
14 ओवरों के इख्तिताम पर 96 रन बनाने में कामयाब रही ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम। मजीद 36 गेंदों पे 75 रन दरकार है ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और अब टेस्ट एक मरतबा फिर ग्राउंड का रुख कर चुका है। ग्राउंड तकरीबन खचाखच तमाशाइयों से भर चुका है और क्यों ना हो यही वो वक्त होता है जहां से तमाशाई ग्राउंड छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि मैच का रिजल्ट अखस हो जाता है और तमाशाइयों के साथ साथ प्लेयरों को भी अंदाजा लग जाता है कि अब ये किस करवट बैठेगा। लेकिन आज के इस मैच में ऐसा सीन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 1 ओवर तक मैच का पल्ला किंग 11 श्रीकर ताकोर की तरफ जाता है, तो दूसरे ओवर में वो प्रेशर एकदम ट्रांसफर हो जाता है श्रीकर ताकोर की ड्रेसिंग रूम की तरफ और मैच ज़ेन क्लब पगोड़ा के हक में आ जाता है। अब देखना पड़ेगा कि इंतहाई इस क्रूशियल स्टेज में इस पार्टनरशिप को आगे लेके जाने में कामयाब होते हैं इफ्तिखार और सुहेल या संदबाब एंड कंपनी इधर एक विकेट हासिल करके ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम को मुश्किल से दो चार करती है। फुल डिलीवरी बड़ा स्टाइलिश तरीके से इस गेंद को ऑन साइड पे खेले, वहां फाइनल के पोजीशन पर कैप्टन फयाज मौजूद थे, उमर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को रोकने की कोशिश की लेकिन गेंद की रफ्तार उमर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और कैप्टन नाखुश है उमर की इस फील्डिंग एफर्ट से। अगर डाइव लगाकर इस गेंद को रोकते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था और गेंद बोली लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए और इस 4 रन के इजाफे के साथ ज़ेन क्लब की टीम का सेंचुरी भी मुकम्मल। मजमू स्कोर एग्जैक्टली 100 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अगली शॉट एक जगह के ऊपर से फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन गेंद की रफ्तार इन फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद बलक टपकते हुए डी तक कवर की लाइन से बोर्डिंग लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 104 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। इनिंग्स का 15वां ओवर जारी है और इफ्तिखार के साथ साथ अब विकेट कीपर बैट्समैन सुहेल ने भी रन्स के इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने का फैसला किया और संदबाब एक मुकदमा फिर गेंद करेंगे सुहेल को दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और फुल डिलीवरी और साइड द लेग स्टंप स्ट्रांग अपील लेकिन अंपायर ने इस अपील को मुस्तरद किया। गेंद पैड से लगने के बाद शायद जी हां अंपायर का इशारा के लेग बाइस की सूरत में ये रन तो इस लेग बाइस की सूरत में आने वाले रन के साथ इनिंग एक्स्ट्रा में इजाफा इस इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 105 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। इनिंग्स का ये 15वां ओवर जारी है। संदबाब है बॉलर, इन्हें फेस करेंगे ज़ेन क्लब पगोड़ा के कैप्टन इफ्तिखार। इस वक्त जो फील्ड सेट की है राइट हैंड बैट्समैन इफ्तिखार के लिए सर्कल के अंदर ऑफ साइड पे 2 फील्डर पॉइंट के पोजीशन गली के वाइड फील्ड की पोजीशन पर मौजूद है इजी, जबकि एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर मौजूद है शुजाउर रहमान। सर्कल से बाहर ऑफ साइड पे कवर की पोजीशन पर है जाद, जबकि लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पर कैप्टन फयाज को तैनात है। ऑन साइड में सर्कल के अंदर मिड विकेट के पोजीशन पर आसिफ, शॉर्ट फाइनल के पोजीशन पर उमर और लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पर फहीम अजीज को तैनात किया है, जबकि डीप करने के पोजीशन पर आबिद को तैनात किया है। अगली गेंद अच्छी गेंद उड़ा के इस गेंद को दफाई रास्ते के लिए पर मजबूर किया राइट हैंड बैट्समैन इफ्तिखार को। ड्रॉप बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका, स्कोर बदस्तूर 105 5 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का 5वां ओवर जारी। तो संदबाब एक मुर्दा फिर आई गेंद की और यहां पर स्वीप करने गए लेकिन कामयाब ना हो सके और गेंद पेड़ से टकराने के बाद करीब रही। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। डॉट बॉल के साथ ही इनिंग्स का ये 15वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ और 71 रन का पीछा करती हुई ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम का मजमू स्कोर 15 ओवर के इख्तिताम पर 105, जबकि इनके 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। आउट होने वाले बैट्समैनों में पहले बैट्समैन उमर सईद, उसके बाद ओपनिंग बैट्समैन अताउल्लाह, उसके बाद वन डाउन पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए आए मोहसिन जिन्होंने काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और एक पार्टनरशिप कायम की मिडिल ऑफ द इनिंग्स यहाँ इफ्तिखार के साथ। और मोहसिन के बाद आउट होने वाले बैट्समैन आसिफ जो कि पहली दफा ज़ेन क्लब पगोड़ा की नुमाइंदगी कर रहे थे, आज कुछ ज्यादा खातिरख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके और आखिरी बैट्समैन अभी आउट हुए हैं आसिफ। 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं, जबकि अभी तक क्रीज पर मौजूद है इनके कैप्टन इफ्तिखार और उनका साथ निभाने के लिए आए हैं विकेट कीपर बैट्समैन सुहेल। इनिंग्स का 17वां ओवर कराने के लिए आए हैं आसिफ नवाज, इन्हें फेस करेंगे 16 ओवर कराने के लिए आए हैं आसिफ नवाज और इन्हें फेस करेंगे
राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर जेन का पगोड़ा के सुहेल आसफ दौड़ते हुए गए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और बड़ी जोरदार स्ट्रोक की यहाँ पे सुहेल ने, लेकिन गेंद सीधी गई ऑफ साइड पे मौजूद फयाज के पास, जिन्होंने इस गेंद को बाउंड्री लाइन से अंदर रोका जरूर, अलबत्ता 2 रन बनाने से ना रोक सके सुहेल को इस 2 रन के इजाफे के साथ। और अंपायर का इशारा 1 शॉट रन, तो अब सिर्फ और सिर्फ 1 रन काउंट होगा और इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर 106 लॉस ऑफ 5 विकेट। इनिंग्स का 16वां ओवर जारी। आसिफ नवाज एक मरतबा फिर आया, अंपायर को क्रॉस की, गेंद की शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी पुल करने गए, बीच में गेंद सीधी गई विकेट कीपर के बाद डॉट बॉल स्कोर में मजीद 3 रन का इजाफा ना हो सका और स्कोर बदस्तूर 106 लॉस ऑफ 5 विकेट। क्रीज पर मौजूद इफ्तिखार और सुहेल और कैप्टन अमित शतन, जब कैप्टन आपके साथ बैटिंग कर रहे हो तो बैट्समैन के लिए कुछ परेशानी तो कम होती है क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और इफ्तिखार ने वही किया। सुहेल को कहा कि प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आएगी एक लूज गेंद आएगी, उसका इंतजार करें। एक बार फिर आसिफ नवाज आई गेंद की और इस दफा पिछली केले हैं, फील्डर इजाज गेंद के नीचे आ रहे हैं और इजाज इस तरह के कैचेस को ड्रॉप नहीं करते और बलाखिर इजाज ने इस कैच को थामा और जेन का पगोड़ा की टीम को छठा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा सुहेल की सूरत में। इस दफा ये गेंद ऑफ स्टंप पे थी, सुहेल ने इस गेंद को डीप मिड विकेट की जानिब खेला, गेंद प्रॉपर तरीके से मिडल ना हो सकी, टॉप एज लगने के बाद सीधी हवा में गई और मिड विकेट की पोजीशन पे खड़े हुए इजाज ने बड़ी आसानी के साथ बैकअप द हैंड ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में इस गेंद को कैच किया और यूं छठा यहाँ नुकसान यहाँ पे जेन का पगोड़ा की टीम को मिला सुहेल की सूरत में। मजमूई स्कोर 106 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 16वां ओवर जारी है। कितने गेंदों में मजीद कितने रन दरकार है हमारे स्कोर अभी हमें बताएंगे। 27 गेंदों पे मजीद 61 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए जेन क्लब पगोड़ा की टीम को। 65 रन, 27 गेंदों पर 65 रन दरकार है जेन क्लब पगोड़ा की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि जेन क्लब 27 गेंदों में 65 रन बनाने में कामयाब होती है या ताकोट के बॉलर इस टारगेट बनाने से पहले जेन क्लब पगोड़ा के बैट्समैनों के लिए परेशानी क्रिएट करके उनको ड्रेसिंग रूम वापस भेजने में कामयाब होते हैं। इंतहाई क्रूशियल स्टेज में दाखिल हो चुका है ये मैच और बड़ी सेंसिटिव है सूरत हाल है इस वक्त। 27 में 65 रन ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड रेट 14 रन पर ओवर दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि सुहेल के आउट होने के बाद कौन से बैट्समैन को भेजते हैं जेन क्लब पगोड़ा के ड्रेसिंग रूम से उनके मैनेजमेंट और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आमिर को भेजा है यहाँ पे बैटिंग करने के लिए और मैं समझता हूँ ये वो वक्त था जहाँ पे सिटी क्लब ताकोट की जानिब से बैटिंग करने के लिए आए थे आसिफ नवाज और 20 गेंदों पे 49 रन बनाकर इस मैच का और सिटी क्लब ताकोट की इनिंग्स का नक्शा बदल दिया था और यही कुछ करना होगा यहाँ पे आमिर को। लेकिन इससे पहले के आमिर स्ट्राइक संभाले और फिर आसिफ नवाज की तरह बैटिंग करने का सोचे, इफ्तिखार ने उनसे पहल किया और स्ट्रेट बैट के साथ बड़ा रॉकेट आर्म शॉट खेला और गेंद स्टेट के बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 110, 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 16वां ओवर जारी है। तो आसिफ नवाज ने जो बैटिंग की थी 20 गेंदों में 49 रन बनाए थे और ये वो वक्त था जहां से श्रीलंका ताकोट तसव्वुर कर रही थी कि कहीं ना कहीं 150 रन तक अपने टारगेट को लेके जाए तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आसिफ नवाज आए और उनका बैट के आमिर जो कि अगर देखा जाए तो आसिफ नवाज जैसे सलाहियत आमिर में भी मौजूद है, गेंद को बड़ी दूर फेंकने की वो बड़ी महारत हासिल है। लेकिन वो अलग बात है कि 23 स्पोर्ट्स लीग में अब तक आमिर की कुछ खातिर कारकर्दगी हमें देखने को नहीं मिली एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर। उन्होंने कल के लास्ट के मैच में भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन जो चीज असल दरकार है जेन क्लब पगोड़ा की टीम को आमिर से वो एज अ बैट्समैन परफॉर्म करना है और टेनिस की दुनिया में करती है दोनों टीमें। और इन ये 2 ओवर कितने अहम है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ ताकोट के स्ट्राइक बॉलर फयाज ने खुद आके ओवर करने की फैसला किया है। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पीछे हटकर इस गेंद को फिल करने गए आमिर कामयाब ना रहे, गेंद सीधी गई विकेट कीपर गुलाम हुसैन के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका, स्कोर बदस्तूर 110 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। इनिंग्स का 17वां ओवर जारी है। फयाज वर्सेस आमिर। अब देखना पड़ेगा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी का किस तरह यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फयाज। ज्यादातर वो शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी
को अपना महारत में शामिल करते हैं और पहली गेंद ने शॉट ऑफ डिलीवरी कराई आमिर को, एक बार फिर फुल डिलीवरी और स्ट्रेट बॉल के साथ इस गेंद को खेले गेंद सीधी आई आसिफ नवाज के पास और आसिफ नवाज ने कोई गलती नहीं की और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करने के लिए आए हुए फयाज ने अपनी टीम के लिए इंतहाई क्रूशियल स्टेज में एक अहम ब्रेक थ्रू दिलाई। आमिर, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि काफी अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और काफी जारहाना स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन ताई स्पोर्ट्स लीग में अब तक एज ए बैट्समैन आमिर की परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी और आज भी आमिर ने अपने चाहने वालों को और अपनी टीम मैनेजमेंट को एक मरतबा फिर मायूस किया और 2 गेंदों पर हमारे स्कोरर को भी इनाम को भी जहमत नहीं दी, बगैर कोई रन बनाए आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। तो इस वक्त ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम मजीद प्रेशर में आ चुकी है। नए आने वाले बैट्समैन अब ज़ेन क्लब पगोड़ा की जाने से बैटिंग करने के लिए आए हैं। अनस, जो कि 8वें कवर कराने के लिए आए थे ज़ेन क्लब पगोड़ा की जानिब से, पहले ही ओवर में शायद को पवेलियन की राह दिखाई थी, लेकिन अब बैट से कुछ करना होगा अनस को। और दूसरी जानिब ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम के लिए खास बात और खुशाइन बात सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर कोई है तो वो सिर्फ यही है कि ज़ेन क्लब पगोड़ा के कैप्टन इफ्तिखार इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। तो जब तक इफ्तिखार है सिर्फ ताकोट के बॉलर फील्डर कभी भी रिलैक्स नहीं होंगे, एज आई नो, क्योंकि उनको पता है कि इफ्तिखार ऐसे प्लेयर है कि तने तनहा अपनी टीम के लिए इस कश्ती को उस पार लगाने की महारत रखते हैं। फयाज एक बार फिर गेंद करेंगे अनस को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की पीछे हटकर इस गेंद को लपेट के खेलने गई, कामयाब ना हुए, गेंद सीधी गई, विकेट कीपर के ग्लव्स में डॉट बॉल और इस डॉट बॉल के साथ ही ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम पर प्रेशर का इजाफा मजीद बढ़ता जा रहा है क्योंकि रिक्वायर्ड रेट अब ऑलमोस्ट 16 तक पहुंच चुका है। अब देखना पड़ेगा कि कब स्ट्राइक रोटेट कर के अनस इफ्तिखार को सामना देते हैं। इंजी ने सुख का सांस जरूर लिया होगा किसी हद तक, 2 खिलाड़ी उसके बाद आउट हो गए, लेकिन इंजी यू कांट रिलैक्स क्योंकि इफ्तिखार अभी भी क्रीज पर है और जो कैच जो आपने ड्रॉप किया आपको रिलैक्समेंट तभी हासिल होगी जब इफ्तिखार वो वापस जाएंगे। फयाज एक बार फिर दौड़ते हुए गेंद की पीछे गेंद को खेलना कहीं चाह रहे थे, गेंद करीबी रही, रन लेना चाह रहे थे, वापस अपने क्रीज में पहुंचे, विकेट कीपर गुलाम हुसैन ने डाइव लगाकर बेल्स ऑफ किए, लेकिन अनस वापस अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। एक और डॉट बॉल, स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका, स्कोर पर दस्तूर 110, 7 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। 110 है मजमूई स्कोर। क्रीज पर मौजूद है ज़ेन क्लब पगोड़ा के कैप्टन इफ्तिखार, उनका साथ निभाने आए हैं अभी अभी ड्रेसिंग रूम से अनस। काफी जबरदस्त एटमॉस्फेयर इस वक्त दोनों टीमों के प्लेयरों ने क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड में तमाशाइयों के लिए। बिल्कुल एक जबरदस्त मैच और जिस तरह तमाशाई तवक्को कर रहे थे कि कंटेदार मुकाबला हो और कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड में इस मैच को एंजॉय करें, बिल्कुल वही होने जा रहा है। इस वक्त कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आया ही ओवर किस करवट बैठेगा। अगर यहाँ से एक ओवर में अच्छी हिटिंग करके तो ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम प्रेशर से निकल सकती है और जिस जानिब अगर इस ओवर में यूं ही चलता रहा जिस तरह चल रहा है तो ज़ेन क्लब पगोड़ा के प्रेशर में मजीद इजाफा होता जा रहा। और श्रीलंका ताकोट के कैप्टन जब इंतहाई क्रूशियल चेंज में ओवर करने के लिए आए, उनको अंदाजा था कि ये ओवर निकालना है। अब तक 5 गेंद ड्रॉप करा चुके हैं, वो देखना पड़ेगा मेडियन ओवर कर रहे या नहीं। और फयाज ने ताई स्पोर्ट्स लीग के सेमीफाइनल के इंतहाई क्रूशियल स्टेज में 1 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए मेडियन ओवर निकाला और ये मैच ज़ेन क्लब पगोड़ा के लिए 20 ओवर से लेकर 19 ओवर तक करवाया और 20 ओवर खेले थे श्रीलंका ताकोट ने और 19 ओवर में यह टारगेट हासिल करना होगा अब ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम को। और यकीनी तौर पर अब ज़ेन क्लब पगोड़ा के बैट्समैन जो कि आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं, अताउल्लाह, उमर सईद, मोहसिन फरहान और आसिफ वहां पे ड्रेसिंग रूम में बैठकर नील बैटिंग कर रहे होंगे और यकीन तौर पर सोच रहे होंगे काश इस वक्त हम होते तो ये ओवर मेडन नहीं जाता, कम से कम एक बाउंड्री तो हम ले गए आते और रिक्वायर रेट कम होता और हमारी कंडीशन जो अब बहुत ज्यादा परेशानी वाली हो गई है ये किसी कदर कम होती। लेकिन अब मां सिवाय अफसोस का उनके पास और कोई चारा नहीं और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं इफ्तिखार। इन्हें फेस इनको गेंद करेंगे श्रीलंका ताकोट के लिए आज
मैन ऑफ द मैच का परफॉर्मेंस शो करने वाले अरशद नवाज दोनों स्पिन बाल को क्रॉस किया, फुल डिलीवरी ऑफसाइड लेग स्टंप और इफ्तिखार इस गेंद को लीव किया और अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां पे गुलाम हुसैन की जानिब से। अंपायर उबैद का इशारा कि ये वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ इनिंग्स में इजाफा, इस इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 111 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। इनिंग्स का ये 18वां ओवर जारी है। आसिफ एक बार फिर गेंद करेंगे इफ्तिखार को, आए गेंद की और इफ्तिखार ने अपनी इस गेंद को खेला, फील्डर गेंद के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद की रफ्तार कम के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद पर चपकती हुई लाइन से बाहर गए 4 रन के लिए। और यहाँ पे इस 4 रन के इजाफे के साथ ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम का मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 115। 7 खिलाड़ी उनके आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। इनिंग्स का ये 18वां ओवर जारी है। इफ्तिखार तन्हा अपनी टीम के लिए यहाँ इस करो जंग को जीतने की कोशिश में मसरूफ। एक और अच्छी गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को पुल करने गए इफ्तिखार, बीट हुई गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लास में डोर बोर्ड स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका, स्कोर बदस्तूर 115। 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये 18वां ओवर जारी है। काफी जबरदस्त इस वक्त असर जारी है बॉल और बैट के दरमियान। आसिफ नवाज वर्सेस इफ्ती का ये बैटल और अच्छी गेंद चेहरों पे से शायद रिसीव किया और इफ्तिखार ने अब कोई भी यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रस्ट शो नहीं किया अनस पर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लास्ट ओवर मीडियम निकाला फयाज का तो अब स्ट्राइक रोटेट करने से उन्होंने गुरेज करना शुरू किया। और अब अगर कहा जाए कि सिटी क्लब ताकोट वर्सेस ज़ेन क्लब पगोड़ा के कैप्टन इफ्तिखार के माबेन ये मैच खेला जा रहा है तो गलत ना होगा। आसिफ नवाज पर माफिर आएंगे, इनकी ऑफ साइड ऑफ स्टंप में बैठ के खेले गए, बीट हुए और 22 की सूरत में 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 116 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। इनिंग्स का यह 18वां ओवर जारी है और सिंगल डबल से अब सिटी क्लब ताकोट के बॉलर, फील्डर और स्पेशली कैप्टन फयाज बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट अब इस कदर बढ़ चुका है कि सिंगल और डबल से काम चलने वाला नहीं और अब हर दूसरी तीसरी गेंद पर बाउंड्री हासिल करनी होगी ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम को अगर इस मैच में कमबैक करना है तो। और देर आए दुरुस्त आए, नो गेंद को बॉडी लाइन के उस पार भेजने से कासिर रहे और 7 गेंदें खेल कर बगैर कोई रन बनाकर आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा रहे हैं, जहां पे मैन ऑफ द मैच का किरदार अदा किया अनस ने। लेकिन ये किरदार ज़ेन क्लब पगोड़ा के लिए नहीं, सिटी क्लब ताकोट के लिए शायद उन्होंने अदा किया। फिलहाल नतीजा तो आना बाकी है, लेकिन जिस तरह क्रूशियल स्टेज में अनस ने 7 गेंदों पर 0 रन बनाए, यकीनी तौर पर सिटी क्लब ताकोट के मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं। और अब बैटिंग करने के लिए अनस के आउट होने के बाद आ रहे हैं समी, जिन्होंने लास्ट मैच में इनिंग्स के लास्ट स्टेज में अच्छी परफॉर्मेंस की थी। बैटिंग के साथ अब देखना पड़ेगा इफ्ती के साथ मिलकर इंतहाई मुश्किल टास्क को अपनी टीम के हक में कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त अब बताएगा। इनिंग्स का 18वां ओवर अभी जारी है। मजीद कितने गेंदों पे कितने रन दरकार है हमारे स्कोरर अभी हमें बताएंगे। 13 गेंदें 55 रन ऑलमोस्ट। नामुमकिन तो खैर क्रिकेट में नामुमकिन का नाम बहुत दूर दूर आता है तो इसलिए नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी मुश्किल है अगर देखा जाए। 13 गेंदों पे 55 रन, अब 12 गेंदों पे 55 रन बनाना ऑलमोस्ट 27 रन पर ओवर रिक्वायर है। अब देखना पड़ेगा कि 27 रन पर ओवर बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि इनिंग्स का जो 17वां ओवर था जिसे कराने के लिए फयाज आए थे, वो 2 ओवर इंतहाई क्रूशियल थे और इस क्रूशियल स्टेज में कैप्टन ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा किया और खुद बॉल लेकर आए ओवर करने के लिए और कैप्टन का काम मजीद आसान किया, कैप्टन फयाज का काम मजीद आसान किया ज़ेन क्लब पगोड़ा के लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आए हुए अनस ने। और उस ओवर में फयाज ने बड़ी नफीली बॉलिंग करके अनस को बिल्कुल खेलने का मौका फराहम नहीं किया और मीडियम ओवर निकाला और ये वो वक्त वहां से फिर ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम दोबारा बाहर ना आ सके उस मुश्किल से। हालांकि इफ्तिखार एक एंड संभाले रखे हुए थे, लेकिन दूसरे एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिला और अब हर गेम को बॉडी लाइन से बाहर भेजना होगा ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम को अगर ये मैच जीतना है तो।
11 गेंदों पे 55 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम को। फयाज है बॉलर, अंपायर को क्रॉस के गेंद की शॉट ऑफ लेन डिलीवरी, पीछे हटकर इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो रिक्वायर्ड मजीद बढ़ता जा रहा है और रिक्वायर्ड रेट बढ़ने के साथ साथ तमाशाइयों की बड़ी तादाद भी अब आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नर ग्राउंड का रुख छोड़ चुकी है। और कुछ देर पहले हमने देखा था कि जोग दर जोग तमाशाई कॉर्नर ग्राउंड के मेन दाखिली गेट से अंदर आने में मसरूफ थे और अब बड़ी तेजी के साथ तमाम लोग कॉर्नर ग्राउंड से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मैच अब लगता ये है कि ज़ेन क्लब पगोड़ा की ग्रिप से बाहर हो चुका है और सिटी क्लब ताकोट की टीम को दाद देनी होगी। जिस तरह मुश्किल कंडीशन में उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल किया और लड़खड़ाने वाली टीम जो कि शुरू में काफी बुरी कंडीशन में फंस चुकी थी, लेकिन एंड में आके असद नवाज की बैटिंग के बदौलत एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब रही और एंड में आकर उनके बॉलरों ने इस टारगेट को बिल्कुल एक पहाड़ जितना बड़ा टारगेट बना लिया ज़ेन क्लब पगोड़ा के बैट्समैनों के लिए। और इंजी अब एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इंजी को देखा था कि वो बिल्कुल परेशान थे क्योंकि इफ्तिखार का खेल छोड़ा था और अब इंजी थोड़ा सा सुख का सांस लेकर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका है कि अब ये मैच इफ्तिखार कंपनी के लिए जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। और एक और डॉट बॉल फयाज की आज जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करने में मसरूफ है और ये फयाज के दूसरे स्पेल का ये दूसरा ओवर है जो ऑलमोस्ट मेडियन जा रहा है। इससे पहले ओवर फयाज ने मेडियन किया था और इस ओवर में भी अब तक उन्होंने 4 गेंदें गालिबन कराई हैं। चारों गेंदों पर उन्होंने अब तक कोई रन नहीं दिया और अब 2 गेंदें मजीद बाकी है। अगर ये 2 गेंदें भी वो करवा सकेंगे मेडियन तो इससे ये एक और मुनफरद रिकॉर्ड हो जाएगा फयाज का। और यहाँ पे शायद उनको इंजरी आ गई है और अब मजीद 2 गेंदें वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अफोर्ड कर सकती है सिटी क्लब ताकोट की टीम, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में है सिटी क्लब ताकोट की टीम कि फयाज के ये ओवर किसी भी बॉलर से ये 2 गेंदें करवा सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम के लिए। अब देखना पड़ेगा कि फयाज के सेकंड स्पेल के ये 2 गेंदें किस बॉलर से करवाते हैं और उमर को बुलाया गया है ये 2 गेंदें करवाने के लिए। फयाज अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जिस काम के लिए फयाज टीम में मौजूद थे, अपनी टीम को अच्छी तरीके से लीड करना वो बखूबी कर चुके हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करते हुए सिटी क्लब ताकोट की पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग किया है यहाँ पे। और हमारे मुर्दा फिर आई गेंद की ऑफसाइड ऑफ ये गेंद और फुल किया इस गेंद को, गेंद सीधी गई एजाज के पास, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इससे 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 118, 8 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का ये सेकंड लास्ट ओवर जारी है। कवर की ये गेंद पेपर में जाके इस गेंद को कवर की जाने के लिए रन देना चाह रहे थे, मना किया। तो यूं 19 ओवर के इख्तिताम पर 118 है मजमूई स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम अब काफी मुश्किलात से 2-4 हो चुकी है। ऑफिशियली ऐलान तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त सिटी क्लब ताकोट की टीम इस मैच में ऑलमोस्ट कामयाबी हासिल कर चुकी है और अब नेक्स्ट मैच में उन्हें सामना करना होगा या तो द वन एंड ओनली इखलाक क्लब अजमेरा की टीम से या फिर किंग 11 मेरा की टीम का सामना करना होगा सिटी क्लब ताकोट की टीम को फाइनल में, क्योंकि कल सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड में इखलाक क्लब अजमेरा वर्सेस किंग 11 मेरा के दरमियान। इस दफा ये गेंद पूरी तेजी के साथ इस गेंद को खेला इफ्तिखार ने और फील्डर वहां मौजूद, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का मौका जरूर, लेकिन रन लेना नहीं चाह रहे इफ्तिखार। और अब ये मैच आहिस्ता आहिस्ता सिटी क्लब ताकोट के ग्रिप में आ चुका है। इस गेंद मुताफिर गेंद की और दफा लपेट के लिए इफ्तिखार, लेकिन काफी देर हो चुकी है इफ्ती और गेंद बॉलर से जरूर बाहर गई, लेकिन ये शॉट्स कम से कम 2 से 3 ओवर पहले रिक्वायर थे। अब ये शॉट्स मां सिवाय आपकी बैटिंग टेक्निक और आने वाले मैचों में कॉन्फिडेंस बहाल करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती आपके लिए। और हार्ड लक मैं कहूंगा ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम के लिए।
सेमीफाइनल की दौड़ में दाखिल होने के बाद उनका ये सफर इख्तिताम पजीर हुआ और इसके साथ क्लीन बोल्ड होकर इफ्तिखार भी आउट हो गए और यू ऑफिशियली नाउ वी कैन अनाउंस दैट सिटी कप ताकोट इज वन द मैच अगेंस्ट ज़ेन क्लब पगोड़ा एंड दे आर इन द फाइनल ऑफ थाई स्पोर्ट लीग 21। और अब देखना पड़ेगा कि कल के मैच में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करके सिटी क्लब ताकोट के खिलाफ फाइनल में एक इलेक्शन में दिखाई देगी। कंग्रेचुलेशन टू सिटी क्लब ताकोट और हार्ड लक टू ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है ज़ेन क्लब पगोड़ा के खिलाफ जीत हासिल करने वाली सिटी क्लब ताकोट की टीम और हार्ड लक फॉर ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम। और कल के दूसरे सेमीफाइनल तक आपसे लेंगे इजाजत, तब तक अल्लाह हाफिज। ग्राउंड में वालो द मैच है सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट विन का और तेई स्पोर्ट्स की तरफ ना कंग्रेचुलेशन मुबारकबाद मंग पेश को दे सिटी क्रिकेट क्लब टोल इंतजामिया था टीम था ऑर्गेनाइज कमेटी था और दूसरे सभा आखिरी सेमीफाइनल मैच थे अगर मैच थे सभा ने किंग 11 मेरा वर्सेस यखला क्लब आएगी चार अब दूसरा फाइनल की दा तकरीबन 16 से 2 तकरीबन 40 रन सर विन का मैच